इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू नस्र इस्लामिक क्लासेस। पिछली क्लास में हमने अल्हम्दुलिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पहली बैत हुई है बैतुल अक़बतुल ऊला उसके बारे में पढ़ा था, और उसके बाद फिर जो कुछ मदीना के हालात व वाक़यात देखे थे जब मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना जाते हैं और वहाँ पर दीन की दावत देते हैं, और वहाँ पर लगभग मदीना में कोई घर ऐसा नहीं बचता है जहाँ पर दीन दाखिल नहीं हो जाता है। और फिर वो अगले साल आते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िदमत में हाज़िर होते हैं और हज के मौके पर लगभग 75 मुसलमानों को मदीना के लेकर के आते हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर वहाँ पर मदीना के मुसलमानों से दूसरी बैत करते हैं जो कि बैतुल अक़बतुस सानी के नाम से मशहूर है, द सेकंड प्लेज ऑफ द अक़बा। तो वहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब बैत होती है तो इस बार जो बैत थी वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक पॉलिटिकल बैत थी, जिसमें मदीना के जो लोग थे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ ले जाने के लिए आए थे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब बहुत हुआ, आप मक्का में जो आप इतने सख्त हालातों का सामना कर रहे हैं और मुसलमान भी परसिक्यूशन झेल रहे हैं, अब ये बिल्कुल ऐन मौका आ गया है कि आप हमारे साथ हिजरत करिए और हमारे साथ मदीना चलिए, हम आपकी हिफाजत करेंगे, हम आपका ख्याल रखेंगे। और वहाँ पर हम मदीना में जो है एक रियासत क़ायम करेंगे जहाँ पर जिसको हम प्रॉपर इस्लामिक स्टेट कह सकते हैं, एक इस्लामिक रियासत जहाँ पर शरीयत नाफिज की जाएगी और जहाँ पर अल्लाह के क़ानून चलेंगे, अल्लाह के क़ानून के अलावा कोई क़ानून नहीं चलेगा। और वहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अब्बास और हज़रत असद बिन ज़ुरारा जो थे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो इस चीज़ को और एम्फेसाइज़ करते हैं और ज़्यादा फोकस करते हैं इस चीज़ पर कि तुम इस बैत की सिवियरिटी को समझ लो, इसकी जो संजीदगी है उसको समझ लो। एक बार तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ से लेकर के जाते हो, अभी तो उनकी ट्राइब उनको जो है प्रोटेक्ट कर रही है या किसी और ने प्रोटेक्शन दे रखी है और उनके चाचा भी वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन एक बार अगर तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ ले गए तो फिर तुम अल्लाह के साथ मुआहदे में आ जाओगे, और फिर अल्लाह के साथ जो मुआहदा है वो तुम तोड़ नहीं सकते, चाहे उसके लिए तुम्हें अपनी जान ही क्यों ना गंवाना पड़ जाए। अपना माल, अपने बच्चे, अपनी औलादें, जितनी भी सब चीज़ें, इनसे अल्लाह ताला तुम्हें आजमाएगा, और जो अरब के दीगर क़बाइल हैं वो तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगे, वो तुम्हारे ऊपर हमलावर होंगे, क्योंकि जब एक सिस्टम के ख़िलाफ़ एक सिस्टम खड़ा होगा, जो उनके यहाँ पहले से एक सिस्टम राइज था, उसके ख़िलाफ़ जब इस्लाम जो दीन है उसका सिस्टम खड़ा होगा तो फिर ये लोग उसके ऊपर हमलावर होंगे, उसको ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो तुम अच्छे से समझ लो इस बैत की सिवियरिटी को। अगर तुम अभी जाना चाहते हो तो तुम अभी तक इस बैत में आए नहीं हो, इस बैत की उसमें, तो तुम अभी भी जा सकते हो यहाँ से। तो वहाँ पर सारे लोग जो हैं वो इस चीज़ को समझते हैं, कहते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी जान से ज़्यादा, अपने माल, अपनी औलादों से ज़्यादा प्रोटेक्शन करेंगे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमारे साथ चलिए। तो जब ये दूसरी बैत हो जाती है उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको आम ऐलान कर देते हैं, जो मुसलमान थे उनके बीच, उनके दरमियान, कि आप लोग जो हैं अब हिजरत कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आज की क्लास में हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत और कुछ सहाबा इकराम की जो कुछ हिजरत के वाक़यात ऐसे हुए हैं जो एक मतलब पता होना चाहिए मुसलमानों को, तो उन हिजरत के वाक़यात को भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। अब देखें, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम ऐलान कर दिया मुसलमानों के दरमियान और उनसे कहा कि अब लोग हिजरत कर सकते हैं, तो जो सहाबा इकराम थे हल्के हल्के हिजरत करना शुरू करते हैं। अब जब शुरुआत में हिजरत करना शुरू करते हैं तो किसी को ये नहीं पता था, वैसे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही रिकमेंडेशन था कि सीक्रेटली वो हिजरत करी जाए, क्योंकि उनको पता था जब एक बार हबशा की हिजरत करी थी तो उन मुसलमान जो थे उनको नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई थी और उनको वापस लाने की भी हर कोशिश की गई थी कुरैश मक्का के ज़रिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही एडवाइस थी कि सीक्रेटली जा कर के वो हिजरत करें। लेकिन उसमें से कुछ मुसलमान ऐसे हैं अभी तक, क्योंकि ये पहली बार जिन्होंने हिजरत करी, उनको इतना अंदाज़ा नहीं था कि क्या उन्हें परसिक्यूशन झेलना पड़ेगा, क्या अपोजिशन झेलना पड़ेगा अगर वो पब्लिकली हिजरत करते हैं, बता करके हिजरत करते हैं सबको। तो उसमें जो सबसे पहले हिजरत का आता है, अगर हम अर्रईक़ुल मख्तूम देखें या इब्न इस्हाक़ देखें, तो उसमें जो सबसे पहला इंसिडेंट आता है, जिस शख्स ने, जिन सहाबी ने सबसे पहले हिजरत की थी वो थे अबू सलमा और उम्मे सलमा, और उनके साथ उनके बेटे थे सलमा। तो उनके साथ ये तीनों हिजरत कर रहे होते हैं और पब्लिकली हिजरत कर रहे होते हैं, सबको पता होता है। तो जो उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर वाले हैं वो आ जाते हैं, कबीले वाले वो आ जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हें अगर हिजरत करना है, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, हमारा तुमसे कोई लेन देन नहीं, क्योंकि तुम हमारे कबीले वाले नहीं हो। लेकिन उम्मे सलमा और उसका बेटा जो है वो हमारे साथ रहेगा, यानी कि सलमा। उनको ले जाते हैं, बहुत वहाँ पर कहा सुनी होती है और छीन झपट भी हो जाती है वहाँ, लेकिन उनको नहीं ले जाने देते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग थे और वो अकेले थे।
तो इतने सारे लोगों को ओवर पावर कैसे करते, तो उनको अकेले हिजरत करने देते हैं, वो चले जाते हैं अबू सलमा जो थे। और अब देखिए जब हिजरत कर रहे थे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मतलब एक तरीके से हमें क्लियरली तो कहीं पर नहीं मिलता है, लेकिन सारे सहाबा इकराम जब एक जगह पर रुक रहे हैं तो हमें यही इम्प्लाई करते हैं कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही हुक्म होगा। डायरेक्टली मदीना में नहीं जाते हैं, मदीना के आउटस्कर्ट्स में एक जगह थी कुबा, वहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ऑर्डर था कि वहाँ पर सारे लोग रुकेंगे, और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ आ जाएंगे, सारे लोग जमा हो जाएंगे मुसलमान, तब एक साथ मदीना में एंटर किया जाएगा, हिजरत की जाएगी। तो कुबा में जाकर रुकते हैं अबू सलमा। अब अबू सलमा तो चले जाते हैं, उम्मे सलमा यहाँ रह जाती हैं अपने कबीले वालों के साथ और उनके बेटे। जब ये बात अबू सलमा के कबीले वालों को पता चलती है तो वो, जो मैंने आपको बताया आज अब तक आप काफ़ी इस चीज़ से फेमिलियर हो चुके होंगे कि जाहिलियत वहाँ पर एक आप कह लीजिए एक्सट्रीम लेवल की थी, ट्राइबलिज़म वहाँ पर एक्सट्रीम लेवल का था। तो वही नस्ब वाली बात आ जाती है कि हमारे कबीले के शख्स को उन्होंने मारा या कैसे उन्होंने ये किया उसके साथ। तो वो उम्मे सलमा जो थी उनके कबीले वालों के पास आ जाते हैं, अबू सलमा के कबीले वाले, और आकर के वो कहते हैं कि तुमने हमारे जो, क्योंकि वो कहते हैं उम्मे सलमा से हमें कोई मतलब नहीं, वो तुम्हारे कबीले की होंगी, लेकिन जो बेटा होता है, जो औलाद होती है, वो तो बाप से ही लगती है उसका नसब, तो ये हमारे कबीले को बिलोंग करता है। तो उनके कबीले वाले जो हैं वो इस चीज़ का मुद्दा रखते हैं कि अब उम्मे सलमा को आप रोकिए, लेकिन जो सलमा है, जो उनकी औलाद है अबू सलमा की, उसको हम लेकर के जाएंगे, वो हमारे कबीले से बिलोंग करती है, हमारे ट्राइब से बिलोंग करती है। तो इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा कहा सुनी होती है, छीना झपट होती है, आप कह लीजिए लिटरली जो सलमा थे, बच्चे थे उस वक्त, छोटे थे, उनकी उम्र, उनकी खींचातानी होती है। अब समझ लीजिए जैसे टगो वार होता है, एक तरफ से एक रस्सी पकड़ी होती है टीम और एक तरफ से दूसरी टीम रस्सी पकड़ी होती है और खींचते होते हैं उसको, ठीक इसी तरीके से लिटरली बिल्कुल रिवायतों में आता है कि सलमा बीच में थे और एक साइड से अबू सलमा के कबीले वाले खींच रहे थे और एक साइड से उम्मे सलमा के कबीले वाले तो वो खींच रहे थे, और इसी खींचमतानी में उनका जो सलमा थे, उनका हाथ का जो कंधा था, जो शोल्डर था, वो डिसलोकेट हो जाता है, उतर जाता है। तो इस चीज़ को देख करके जो माँ थी उनसे तड़प उठती हैं और उनसे रहा नहीं जाता है, सहा नहीं जाता है। वो अपने घर, अपने कबीले वाले जो थे उनको डांट कर ये कहती हैं कि इनको ले जाने दो औलाद को, और ऐसे तो तुम लोग मार दोगे, किसी के लिए नहीं बचेगा, किसी के वो उसका नहीं रहेगा, और मेरा बच्चा मर जाएगा तुम लोगों की इस चीज़ में। तो उनके कबीले वाले जो थे उनको एक कह लीजिए कि गिल्ट महसूस होता है, गिल्टी कॉन्शियस जो होती है उनके अंदर की, वो फिर उनको दे देते हैं। अबू सलमा के जो कबीले वाले थे वो ले जाते हैं अपने कबीले। अब आप सोचिए एक औरत कैसी स्टेट में होंगी कि उनके शौहर जो थे वो चले गए दूसरी जगह हिजरत कर करके, और उनके बेटे को उनके कबीले वाले ले गए और वो अकेले यहाँ पर हैं। तो वो रोज़ आती थी, भागने की कोशिश करती थी, निकलने की कोशिश करती थी, सड़क पर आती थी, इंतज़ार करती थी शायद उनके शौहर आ जाएँ या उनके कबीले वाले उनके बच्चे को लौटा जाएँ। उनकी मतलब बुरी हालत देख करके जो उनके कबीले के कुछ उनके रिश्तेदार थे, नौजवान थे, जिनको मतलब इतना ज़्यादा, देखिए एक जो नौजवान नस्ल होती है ना, उसके अंदर इतनी ज़्यादा ट्राइबलिज़म या इतनी ज़्यादा जाहिलियत नहीं होती किसी चीज़ को लेकर के। एक इमोशन होता है, अगर हेट्रेड भी होगी तो शुरुआत के कुछ दौर में होगी हेट्रेड, लेकिन वो इस चीज़ को रियलाइज़ जल्दी कर लेते हैं। लेकिन जो एक बुज़ुर्ग होते हैं इस चीज़ में, जो काफ़ी उम्र अपनी गुजार चुके होते हैं, उनके अंदर जो आप कह लीजिए ईगो बहुत ज़्यादा होता है इस चीज़ को लेकर के। तो उनके यहाँ के कुछ नौजवान लोग होते हैं, वो इस चीज़ पर देखते हैं, उनकी हालत पर उनको बहुत ज़्यादा तरस आता है। वो जाकर के अपने कबीले के जो बड़े लोग थे उनसे बात करते हैं और उनसे कहते हैं कि उम्मे सलमा को छोड़ दिया जाए, उनकी हालत देखिए आप कैसी हो गई है, इससे अच्छा है, हो सकता है कहीं इस हालत में सर्वाइव नहीं कर पाए, उनकी मौत वाक़ई ना हो जाए, तो इनको जाने दिया जाए। तो उनके जो कबीले वाले हैं उनको आज़ादी दे देते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है उनको जाने दिया जाए। उम्मे सलमा वहाँ से जाती हैं, सबसे पहले जो अबू सलमा के कबीले वाले थे उनके पास पहुँचती हैं और उनके कबीले वालों से रिक्वेस्ट करती हैं गिड़गिड़ा करके कि मेरे बच्चे को मुझे वापस दे दो, और मेरे कबीले वालों ने मुझे जाने की इजाज़त दे दी है। तो उनके कबीले वालों को भी अल्लाह ताला उनका दिल बदल देता है और वो सलमा जो थे उनको दे देते हैं। अब अकेली आप सोचिए अरब का मुआशरा, जो लोग हज के लिए गए होंगे उन्होंने देखा होगा कि क्या वहाँ पर गर्मी का माहौल होता है, किस तरीके का टेम्परेचर होता है। और फिर आज तो हम देखते हैं मॉडर्न हाईवेज़ बहुत अच्छे से बन चुके हैं, उस वक्त तो कोई हाईवेज़ भी नहीं थे, और पैरों में आज आप एक से एक ज़बरदस्त शूज़ पहन सकते हैं, जूता पहन सकते हैं, जिससे आपके पैर जो हैं प्रोटेक्टेड रहेंगे। तो उस मुआशरे में वो अकेली औरत अपने बच्चे को लेकर के और मदीना की तरफ हिजरत करना शुरू कर देती हैं। लगभग आप समझ लीजिए 400 से 500 किलोमीटर है मक्का से मदीना जो है, कोई इमेजिन नहीं कर सकता। मतलब आप इस ज़माने में तो मोटर व्हीकल से जाने में भी इंसान सोचता है कि 10-12 घंटे लगेंगे, कहाँ इतने लंबे रास्ते पर हम जाएंगे। तो वो अपने शौहर की मोहब्बत में और दीन, क्योंकि यहाँ पर परसिक्यूट उनको बहुत ज़्यादा किया जा रहा था, तो अपने दीन के खातिर वो हिजरत करती हैं और अकेले ही उस रास्ते पर चल देती हैं। रास्ते में ही बस थोड़ा सा बाहर ही निकलती हैं, मक्का की बाउंड्री से आउटस्कर्ट्स में ही जाती हैं, तो उनको एक शख्स मिलते हैं, उस्मान इब्न तलहा। उस्मान इब्न तलहा जो हैं बहुत ही एक अच्छे ख़ानदान से बिलोंग करते थे, एक अच्छी शख्सियत थे, अपने आप में एक नेक शख्सियत थे, लेकिन उस वक्त तक उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था। अब वो जब देखते हैं जाते हुए उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को, तो वो पहचान जाते हैं, और
क्योंकि उस वक्त तक पर्दा भी नहीं आया था, पर्दे के भी अहकामात नहीं नाजिल हुए थे। तो वो और बड़े कबीले से थी, बनु मखजूम से थी वो। तो वो पहचान जाते हैं और वो कहते हैं कि आप कहाँ जा रही हैं अब इस बच्चे को लेकर के इस हालत में। तो बताती हैं कि मैं जो हूँ मदीना जा रही हूँ, हिजरत कर रही हूँ, क्योंकि तुम लोगों ने, क्योंकि वो मुशरिकी थे उस वक्त तक, तो पूरे मक्का के मुआशरे को उसी तरीके से डिनोट करती हैं। वो कहती हैं कि तुम लोगों ने हमें यहाँ पर रहने का नहीं छोड़ा है और मेरे शौहर के साथ बहुत ज़्यादा बदसलूकी की और वो तो चले गए, लेकिन मैं रह गई थी यहाँ पर। लेकिन अब मुझे मौका मिला है और अब मैं जा रही हूँ, हिजरत कर रही हूँ, अपने शौहर के पास जाऊँगी मदीना। तो वो कहते हैं कि तुम अकेले जाओगी, तुम्हारे पास कोई सवारी भी नहीं है। वो कहती हैं कि मैं चली जाऊँगी, कैसे भी जाऊँ, मेरे साथ अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला मुझे पहुँचा देगा वहाँ तक। तो वो कहते हैं कि ठीक है। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं, आप अपनी उस सवारी पर से उतर जाते हैं, ऊँट पर से, और वो कहते हैं कि आप इस पर ऊँट पर बैठ जाइए, मैं आपको वहाँ तक छोड़ दूँगा, मदीना तक। हालांकि वो शुरू में मना भी करती हैं, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, ये मेरी ज़िम्मेदारी है। तो वो अब समझ लीजिए कि जो मैंने कहा ना कि वो अच्छे इंसान थे, उनके अंदर एक कह लीजिए गुड कॉन्शियस जो होती है इंसान के अंदर की, नेक दिली जो होती है, तो उसकी वजह से उन्होंने उनका ये इतना बड़ा फेवर उनके ऊपर करते हैं। उनको ऊँट पर बैठाते हैं, उनके बच्चे को ऊँट पर बैठाते हैं और ख़ुद ऊँट की नाल पकड़कर पूरे रास्ते चलते हो जाते हैं। आप समझ लीजिए 400 से 500 किलोमीटर उनको चलना होता है, वहाँ पर वो पैदल चलते हैं। और इसी में उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी ये कहती हैं कि वो बहुत ही नेक शख्स थे और उनकी जो नेकी थी उसकी गवाही देती हैं। कहती हैं कि इतना नेक शख्स मैंने उनसे पहले नहीं देखा था मक्का के मुआशरे में। अब ये एक तरीक़े से उनके बताने का तरीक़ा था कि वो बहुत नेक थे। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नेक शख्स कोई पूरे मक्का में नहीं था, और एक नहीं, अलग अलग रिपोर्ट से हमें मिलता है, अलग अलग सहाबा सहाबियात की गवाही हमें मिलती है इस चीज़ को लेकर के। तो वो कहती हैं कि जब वो मदीना पहुंच जाते हैं तो उनको छोड़ करके फिर वो वापस आ जाते हैं। उस्मान इब्न तलहा जो हैं, देखिए उस्मान इब्न तलहा जो हैं, इन्होंने इतना बड़ा फेवर किया था। और वैसे भी जितने भी लोग थे मक्का में, जिन लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या उनके साथ, देखिए उम्मे सलमा अभी तो अबू सलमा की वाइफ हैं, लेकिन कुछ वक्त के बाद अबू सलमा का इंतकाल हो जाएगा और फिर वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी शादी होगी, तो वो उम्महातुल मोमिनीन में ही उनका शुमार होगा। तो उम्महातुल मोमिनीन की, यानी कि मदर ऑफ़ द बिलीवर्स की इतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन की, इतना बड़ा फेवर किया उन्होंने, तो अल्लाह ताला को तो उनको रिवॉर्ड करना ही था। तो जितने भी लोग और भी इनके अलावा भी जितने लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुछ ना कुछ फेवर किया या मुसलमानों की किसी तरीक़े से मदद की, तो अल्लाह ताला ने उसका रिटर्न उनको पहुंचा दिया है। चाहे वो उनको गाइडेंस दे करके हो, उन्हें इस्लाम की दौलत से नवाज करके हो, या फिर उनको दुनियावी कुछ माल और दौलत दे करके हो, या फिर उनकी औलादों में से, उनकी नस्ल में से किसी न किसी को हिदायत दे करके दीन की तौफीक अता फरमा दी और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, तो किसी न किसी तरीके से अल्लाह ताला ने उस फेवर को लौटा दिया। तो जिस तरीके से उस्मान इब्न तलहा ने इतना बड़ा फेवर किया हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर, तो अल्लाह ताला ने भी उस चीज़ को लौटा दिया और अल्लाह ताला ने उनके इस नेक काम की वजह से उनको हिदायत से नवाज दिया। आगे जा कर के हम देखेंगे, बिल्कुल आप कह ले जो लास्ट बैच था मुसलमानों का, जो ऑनर्ड बैच है, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कहा है कि फ़तेह मक्का से पहले वाले मुसलमान और फ़तेह मक्का के बाद के मुसलमान बराबर नहीं हैं। क्योंकि फ़तेह मक्का से पहले तो कबूल करना ऐसा था, अपने विल से कबूल कर रहे हैं, और इस्लाम कबूल करने का मतलब था पूरे जो अरब का मुआशरा था उसकी नाराज़गियाँ झेलना, उससे मारे खाना। लेकिन फ़तेह मक्का के बाद तो एक तरीक़े से आप कह लीजिए ज़्यादातर लोगों की मजबूरी हो गई थी, क्योंकि इस्लाम जो था वो फ़तेह कर चुका था मक्का को, और उसके बाद तो अब पता था कि अब इस्लाम फैले गए और अल्लाह ताला की तरफ से भी हुक्म आ गया था कि अब आप देखेंगे लोग फ़ौज दर फ़ौज दाखिल होंगे। तो एक कबीले वाला कोई मजबूरी में सरदार कबूल करता था, तो बाद में पूरा कबीला उसका मजबूरी में विदाउट नोइंग कि इसमें इस्लाम है क्या, एक्चुअली इस्लाम क्या है, इसकी टीचिंग्स क्या हैं, वो ऐसे ही कबूल कर लिया करते थे। और कुछ डर की वजह से कबूल कर लिया करते थे कि अगर नहीं करेंगे तो यहाँ से हम निकाल दिए जाएंगे। तो अल्लाह ताला उसमें कुरान में क्लियरली डिस्टिंक्शन बताता है कि जो फ़तेह मक्का से पहले वाले मुसलमान और फ़तेह मक्का के बाद के मुसलमान बराबर नहीं हैं। तो आप कह लें फ़तेह मक्का से कुछ वक्त पहले ही इन्होंने खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अमर इब्न अल-आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उस्मान इब्न तलहा जो हैं, इन तीनों ने एक साथ इस्लाम कबूल किया था। तो लास्ट बैच आप समझ लीजिए ऑनर्ड बैच जो इस्लाम का, उसमें इनका शुमार होता है। और एक और इनके साथ बहुत बड़ी फजीलत है उस्मान इब्न तलहा के साथ, कि जब दौर जाहिलियत हुआ करती थी तो जो काबे की कुंजियाँ हुआ करती थी वो इन्हीं के पास रहा करती थी, यही दरवाज़ा खोला करते थे और उसकी सफाई सुथराई का काम इन्हीं के पास था, इन्हीं के कबीले वालों के पास। तो जब फ़तेह मक्का होता है और मक्का को फ़तेह कर लिया जाता है, वहाँ पर डिस्कशन चल रहा होता है कि किसको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी। तो वहाँ पर सबको यही लगता है कि खाने पीने की तो क्योंकि बनु हाशिम के पास पहले से रहा करती थी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु हाशिम को ही देते हैं। ये भी डिस्कशन चल रहा होता है, कुछ लोग ये समझने लगते हैं कि अब जब बनु हाशिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि बनु हाशिम से थे, उन्होंने फ़तेह किया है, तो हो सकता है ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारियां बनु हाशिम को ही मिले और काबे की जो चाबियां, जो देख रेख की जो जिम्मेदारी है, वो भी बनु हाशिम को ही मिल जाएगी। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास इस वजह से उन्होंने कुंजियाँ भी ले ली थी, चाबी भी ले ली थी काबे के दरवाजे की जो थी। तो फिर जिब्राईल अमीन आ जाते हैं और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जो जिम्मेदारी उस्मान इब्न तलहा के पास पहले से थी
उनको वापस कर दी जाए, उनको लौटा दी जाए और चाबियाँ उन्हीं को लौटा दी जाएँ। और अल्लाह ताला ये भी कहता है, जिब्राईल अमीन फरमाते हैं उसमें कि ये चाबियाँ जो हैं हमेशा ता क़यामत तक उन्हीं के पास रहेंगी। अल्लाह ताला का ये एक ऑनर होगा उनके लिए, और अल्लाह ताला ने उनको इससे नवाजा है। तो जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला उनके पास देने जाते हैं चाबियाँ, तो वो कहते हैं कि मैंने तो सोचा था कि बनु हाशिम को मिलेंगी, क्योंकि डिस्कशन चल रहा था। लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। अल्लाह के रसूल ने बताया कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम उनके पास आए और जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने ये कहा है, और ता क़यामत तक आप ही के पास रहेंगी। ये ऑनर जो है आप ही के पास रहेगा, ये जो शर्फ़ जो है आप ही को हासिल रहेगा, आप ही के कबीले वालों को हासिल रहेगा। और आप देखिए कि इस्लाम की सदाक़त की, वैसे तो ये हम इसको बेस नहीं बना सकते, लेकिन अगर हम देखना चाहें कि इस्लाम में कितनी सदाक़त है, अल्लाह ताला का जो हुक्म है उसमें कितनी सच्चाई है। लगभग 1400 साल हो चुके हैं और आज तक उन्हीं के कबीले वालों के पास, जो उस्मान इब्न तलहा हैं, उन्हीं के कबीले वालों के पास 1400 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं, और 1400 साल से ज़्यादा से उन्हीं के कबीले वालों के पास वो चाबियाँ हैं और उन्हीं के पास वो ज़िम्मेदारी है। और वही जब काबे का देख रेख करना होती है, देखभाली करना होती है, सफाई का काम होता है, तो वही लोग, उनके ही कबीले वाले जो आते हैं वो खोलते हैं। तो ये ऑनर अल्लाह ताला ने उनको दिया है, अल्लाह ताला की तरफ से ये ऑनर था उनके ऊपर। इतना बड़ा फेवर अल्लाह ताला ने, जो उन्होंने हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ किया था, उसका बदला अल्लाह ताला ने उनको इतना बड़ा फेवर देकर किया, इतना बड़ा ऑनर देकर किया। अब इसी में एक और हिजरत के बारे में आता है जो कि मशहूर वाक़या, वो था हज़रत सुहैब अर्रोमी का। इनके बारे में मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि ये इराक़ के रहने वाले थे, उनको फिर बेच दिया गया था, तो वो रोम चले गए थे। वहाँ पर उनका जो मालिक था वो बहुत अच्छा था, उसने पढ़ाया लिखाया, इनको हिसाब किताब सिखाया, और वहाँ की जो रोमन लैंग्वेज थी वो भी उन्होंने सीख ली थी। ये फिर यहाँ पर आ गए थे, इनको अब्दुल्ला इब्न जुदान लेकर के आ गए थे, ख़रीद लिया था एज़ अ ग़ुलाम। अब्दुल्ला इब्न जुदान ने फिर इनको आज़ाद कर दिया था, क्योंकि ये उनके साथ हिसाब किताब में उनकी मदद किया करते थे। इन्होंने अपनी आज़ादी ख़रीद ली थी। फिर जब ये आज़ाद हो जाते हैं तो फिर, क्योंकि अब्दुल्ला इब्न जुदान के साथ रहा करते थे, फिर बिज़नेस करने लगते हैं, पैसा कमा लेते हैं काफ़ी। तो जब ये हिजरत करते हैं तो इनकी हिजरत का जब मौका आता है, क्योंकि एलानिया इनकी हिजरत थी, तो वहाँ पर कुछ लोग देख लेते हैं मक्का वाले। अब देखें, जो सुहैब अर्रोमी थे, इनके कबीले वाले यहाँ तो कोई मौजूद थे नहीं, क्योंकि ये ओरिजिनली इराक़ के थे। यहाँ पर इनके कोई कबीले वाले नहीं थे, तो इन्होंने काफ़ी सारा पैसा कमाया था। वो पैसा जो था, इनको पता था कि अगर मैं हिजरत करूँगा या निकलूँगा यहाँ से, तो हो सकता है कुछ लोग मेरे पास पीछा करें और मुझे परसिक्यूट करने की कोशिश करें और मुझे अपोजिशन देखना पड़े। तो वो अपना पैसा जो था एक फ़लाँ जगह पर, एक पर्टिकुलर जगह पर दबा करके आते हैं, और वो जब निकलते हैं हिजरत के लिए, तो लोगों को पता चल जाता है कि ये सुहैब अर्रोमी जो हैं वो हिजरत कर रहे हैं। वो उनको रोक लेते हैं रास्ते में कुछ लोग आकर के, और कहते हैं कि तुमने यहाँ पर आए थे तो एक भिखारी बन करके, बहुत गरीब थे, ग़ुलाम बन करके आए थे, और यहाँ से जा रहे हो तो तुमने बहुत ज़्यादा माल कमा लिया है, तो हम तो तुम्हें यहाँ से नहीं जाने देंगे, अपना माल जो है सारा हमारे हवाले कर दो। तो सुहैब अर्रोमी जो हैं वो कहते हैं कि उनको लगता है कि ये लोग जाएंगे नहीं, मानेंगे नहीं बात से, उनको हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हटते नहीं हैं। बहुत ज़्यादा डेटरेंट होते हैं इस चीज़ पर कि हम तो माल लेकर ही रहेंगे, वरना हम तुमसे लड़ाई करेंगे, जंग करेंगे, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, हिजरत नहीं करने देंगे। तो जो सुहैब अर्रोमी थे वो कहते हैं कि उनको लगता है कि अब नहीं जाने देंगे, तो वो बता देते हैं, कहते हैं कि मैंने जितना भी माल कमाया था, मेरे पास इस वक्त कुछ नहीं है, फ़लाँ जगह पर मैंने दबाया है, वहाँ छुपाया है, तुम जा कर के वहाँ से उसको रिट्रीव कर सकते हो, निकाल सकते हो, सारा ले सकते हो। तो उनके वो जो लोग थे वो कहते हैं, एक शख्स को भेजते हैं और वहाँ पर रोके रहते हैं, उनको रोके रहते हैं, कहते हैं जब तक कि हमें मिल नहीं जाएगा माल, तब तक हम जाएंगे नहीं। तो वो कहते हैं, फिर एक शख्स जो होता है देख करके आता है, वहाँ पर सारा माल मिल जाता है, वापस आते हैं, वो कहते हैं कि हमें माल मिल गया। फिर भी उनके दिमागों में शैतान होता है, वो कहते हैं कि अब तुम्हें हम जाने भी नहीं देंगे, हम तुम्हें यहाँ कत्ल कर देंगे। तो सुहैब अर्रोमी जो थे वो बहुत अच्छे तीरंदाज थे। वो कहते हैं कि अल्लाह की कसम, मैं तुम में से जितने 6, 7, 8 लोग हो, तुम में सबसे बेहतर तीरंदाज हूँ, और मेरे पास इतने तीर अभी भी मेरे पास हैं कि मैं तुम सब लोगों को कत्ल कर दूँ, और तुम में से एक शख्स भी मेरे पास तक नहीं पहुँच पाएगा, हत्ता कि मैं उसके अंदर तीर अपना दाखिल कर दूँगा, यानी कि उसको ज़ख्मी कर दूँगा और मार दूँगा। तो देखिए, ज़िंदगी अपने आप को सबसे ज़्यादा प्यारी होती है, और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हमें एक ये कोड भी मिलता है कि देखिए, डर तो हर किसी को लगता है। अगर आपको अपनी ज़िंदगी का डर है, मौत का डर है, तो सामने वाले को भी उसकी मौत का डर है। आप उसको बस ये दिखाना है आपको कि वो आपसे, मतलब आप उससे ज़्यादा नहीं डरे हुए, वो आपसे ज़्यादा डरा हुआ है, आप ज़्यादा बहादुर हैं। तो ठीक यही टैक्टिक वो यूज़ करते हैं। डरे हुए तो होते हैं सुहैब अर्रोमी, लेकिन ऐसी बात वो करते हैं कि वो जितने लोग थे, 6-7 लोग थे, आप सोचिए कि 6-7 लोग एक आदमी को आराम से मार लेते हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा डर उनके अंदर बैठा देते हैं कि वो डर जाते हैं वो सारे लोग, और वो कहते हैं कि ठीक है, चले जाते हैं वहाँ से, और सुहैब अर्रोमी जो हैं चले जाते हैं अपने। लेकिन उनकी वो जो ऊँट था वो छीन लेते हैं। वो कहते हैं कि ऊँट हम नहीं ले जाने देंगे, ये भी यहाँ तुम्हें छोड़ के जाना पड़ेगा। तो वो पैदल ही पूरी हिजरत करते हैं, और जब हिजरत करते हैं तो बड़ा, मतलब पहुँचते हैं तो बड़े धूलों में लिपटे हुए होते हैं। और बिल्कुल जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके बारे में पता चलता है, उनकी हिजरत के बारे में पता चलता है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनसे कहते हैं, रहिबत तिजारा या सुहैब, रहिबत तिजारा, कि तुमने बेहतरीन तिजारत कर ली है।
बहुत बेहतरीन तिजारत करी है कि तुमने अपना सारा माल, अपना जो तुमने प्रॉपर्टी थी इतने साल में कमाई थी, उसके बदले तुमने हिजरत की है। तो ये तुमने बेहतरीन तिजारत की अल्लाह ताला के साथ। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तुम्हें इसका बहुत बड़ा जो नेमल बदल है वो देगा, बहुत बड़ी चीज़ से जैसा देगा अल्लाह ताला तुम्हें इसकी। अब इसके बाद और भी बहुत सारे वाक़यात हैं, लेकिन एक वाक़या ज़रूर यहाँ पर डिस्क्राइब करना ज़रूरी है, बताना ज़रूरी है। वो है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हिजरत का। और बहुत मशहूर वाक़या, आप सब लोगों ने सुना ही होगा उसको, कि जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने हिजरत की तो उन्होंने एलानिया हिजरत की थी। और इसके अलावा मतलब किसी एलानिया मतलब लोगों ने पब्लिक हिजरत तो की थी, ऐसे ही जा रहे थे लोगों के सामने, रात में छुप करके नहीं गए थे। लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो हिजरत थी वो पब्लिक तो थी, सबके सामने गए थे, लेकिन उसके अंदर एक और ये कह लें खुसूसियत ये थी कि उन्होंने लोगों के सामने जो कहा दारुन नदवा, उसके सामने खड़े होकर के पहले तो 2 नफिल पढ़े, उसके बाद उन्होंने एलानिया तौर पर कहा कि मैं हिजरत करने जा रहा हूँ, और अगर किसी को अपनी जो बीवी है उसको बेवा कराना हो या अपने बच्चों को यतीम कराना हो तो वो मुझसे आकर के मिल ले, और वो मुझे रोकने की कोशिश करे, मैं उसको कत्ल कर दूंगा अगर किसी ने रोकने की कोशिश की तो। मतलब वही बात है जो उनके अंदर का एक थॉट था कि टेरर बिठा दो पहले से ही, दूसरे को इतना डरा दो कि वो आपके डर का एहसास ही नहीं कर पाए और ख़ुद डर जाए और आपको जाने दे, आपकी राह हमवार कर दे। तो कुछ बिल्कुल ऐसा ही होता है, कोई भी नहीं आता है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रोकने के लिए। अब देखिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो उन्होंने रात में ही अपनी जो हिजरत थी वो प्लान कर करके रखी थी। एक अय्याश इब्न रबिया, एक सहाबी उनके साथ, और एक सलमा इब्न हिशाम, इन तीनों के साथ उन्होंने कहा था कि हम जो है हिजरत करेंगे एक साथ। अभी अय्याश इब्न रबिया जो हैं वो आप कह लीजिए कि जो अबू लहब है अमर बिन हिशाम, उसके सौतेले भाई थे ये, यानी कि इनके वालिद एक थे लेकिन वालदाएँ अलग अलग थीं, तो हाफ ब्रदर थे इनके ये। और अय्याश बिन रबिया जो, और सलमा बिन हिशाम जो है वो अमर बिन हिशाम यानी कि सगे भाई थे उसके, अबू जहल के थे। तो इनके साथ हिजरत करते हैं क्योंकि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इनसे रिलेशन भी है, और मामूद भांजे थे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के। तो इनके साथ ही जाते हैं कि कहीं और दूसरे कबीले वाले के साथ जाएंगे तो हो सकता है रोकें कुछ करें, लेकिन उमर के साथ जाएंगे तो कोई रोकेगा नहीं। तो वो चुपके से जाते हैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ। तो जो सलमा थे वो तो नहीं आ पाते हैं वहाँ पर, लेकिन अय्याश इब्न रबिया जो हैं, जो सौतेले भाई थे अबू जहल के, वो आ जाते हैं वहाँ, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ हिजरत कर देते हैं, चले जाते हैं। अभी ये क्या करता है, अबू जहल जो था उसको बड़ा ये बहुत बुरी सी चीज़ लगती है कि उनके अपने कबीले का उनका अपना भाई जो है, हाफ ब्रदर जो उनका, वो चला गया है, और वो कोशिश करता है जाने के लिए, लेके आने की। अब सोचिए एक लौता ये शख्स था जो ये कोशिश करता है कि मैं वहाँ से वापस लेकर के आऊँ। इतनी डेयरिंग थी इस बंदे के अंदर, मतलब कहा है ना कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला के बिल्कुल आइडेंटिकल था ये। बस एक ही इसके अंदर ये थी जो जाहिलियत के तसव्वुरात थे, जो कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला के अंदर नहीं थे। तो ये क्या करता है, ये एक प्लान सेट करता है उनको वापस लाने की। अय्याश बिन रबिया जो थी, क्योंकि इसका बड़ा नाम ख़राब होता है मक्का में कि तुम्हारे घर वालों ने जो थी हिजरत कर ली, तुम्हारे घर के एक शख्स ने। तो ये जाता है मदीना, और मदीना ने कुबा में रुके होते हैं उस वक्त तो सारे लोग। तो कुबा पहुंचता है। कुबा पहुंचने के बाद जो अय्याश थे इसके जो हाफ ब्रदर थे, उनसे जाकर ये कहते हैं तुम यहाँ पर हो, चलो तुम मेरे साथ चलो, तुम यहाँ आ गए। तो अय्याश बिन रबिया जो है वो कहते हैं कि तुम हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते, और अब तो हमने मक्का भी छोड़ दिया और तुम अभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा, हमें सुकून से रहने दो। अब तो तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे तुम परेशान हो, तुम्हारा नाम ख़राब हो। तो ये बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर करके आया होता है जो अबू जहल था। वो कहता है कि देखो मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी है इस चीज़ की कि तुमने मक्का छोड़ दिया, कम से कम हमारा नाम तो ख़राब नहीं होगा, हम लोगों से ये तो कह सकते हैं कि उन्होंने हमारा शहर ही छोड़ दिया, अब हम किस तरीके से उनको रोकें। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी माँ की वजह से मैं यहाँ आया हूँ बताने के लिए कि तुम्हारी माँ जो है उसने खाना पीना छोड़ दिया है, और वो कह रही है कि मैं अपने बालों में कंघी भी नहीं करूँगी, उसने अपने बाल ऐसे ही छोड़ दिए हैं, और धूलों में बैठी हुई है बाहर, मक्का के बाहर आकर के बैठी हुई है और धूप में बैठी हुई। वो कह रही है कि मैं छाँव में भी नहीं जाऊँगी जब तक मेरा बेटा नहीं आ जाएगा, खाना पीना नहीं खाऊँगी। तो देखिए माँ से मोहब्बत जो होती है औलाद की ऐसी होती है कि सबसे एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है, सबसे सॉफ्ट पॉइंट होता है, सबसे इजी टारगेट होता है अगर मैनिपुलेट करना हो किसी को। तो वहाँ पर ठीक यही होता है। अय्याश बिन रबिया जो हैं वो भी इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं कि हो सकता है कहीं उनकी माँ, लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला, क्योंकि देखिए उनके तो इमोशंस इन्वॉल्व हो गए अय्याश बिन रबिया रज़ी अल्लाह तआला जो हैं, लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला जो कि वैसे भी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग रखते थे, वो कहते हैं, वो समझ जाते हैं एक बार में कि ये प्लानिंग कर करके आया अबू जहल जो जिसमें का ये आदमी है। तो वो मना करते हैं अय्याश बिन रबिया से कि देखो ये सिर्फ प्लानिंग कर रहा है, ये झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हारी माँ कंघी नहीं कर रही हैं तो कुछ दिन ऐसा होगा, कुछ दिन बाद पसीने से उनकी खुजली होगी बाल में, तो वो खुद कर लेंगी अपने आप कंघी, और धूप में तो वो बैठ ही नहीं सकती इस उम्र में इतना ज़्यादा, खुद अंदर चली जाएंगी कि 1 दिन 2 दिन रुकेंगी। लेकिन उनके जो बेटे होते हैं वो माँ की मोहब्बत ऐसी होती है उनके दिल में, वो कहते हैं कि नहीं मैं जाऊँगा अपने माँ के पास, देख कर के आऊँगा। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला फिर ये कहते हैं कि उनकी जो ऊँटनी थी वो ऊँटनी उनको दे देते हैं, क्योंकि बहुत तेज़ दौड़ती थी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला की ऊँटनी। वो कहते हैं कि तुम मेरी ऊँटनी ले जाओ, और अगर तुम्हें कहीं पर भी रास्ते में ये ज़रा सा भी शक व शुबा हो कि ये तुम्हारे साथ धोखा कर रहे हैं और ये इसी प्लानिंग से तुम्हें लेने आए हैं सिर्फ फंसाने के लिए,
तो तुम इस ऊँटनी पर बैठकर वापस आ जाना, भाग जाना। तो वो कहते हैं कि ठीक है, मैं इतना कर सकता हूँ। हो जाते हैं। अबू जहल क्या करता है, उसको अंदाज़ा तो होता है कि कहीं अगर इनको अंदाज़ा होगा तो भाग जाएगा। वो बीच में उतरता है और वो कहता है कि उसकी ऊँटनी के ज़ख्म हो गए, लगा है, ज़ख्मी हो गई है, और उनको भी उतारता है। वो कहता है कि क्या मैं तुम्हारी ऊँट पर बैठ जाऊँ? अय्याश बिन रबिया जो उनसे कहता है। तो वो कहते हैं कि ठीक है। जब उनको उतारता है इस बहाने कि चलो पहले मैं बैठ जाऊँगा, किसी बहाने से उनको उतारता है। जैसे ही उतारता है तो उसके साथ में, अबू जहल के साथ में एक और शख्स होता है जो कि उसी का भाई होता है, कज़न होता है। तो वो दोनों उनको पकड़ लेते हैं और जकड़ देते हैं, बांध देते हैं, और फिर कैद कर करके उनको ले करके जाते हैं मक्का। और मक्का में जा कर के जो सलमा बिन हिशाम थे, यानी कि सलमा बिन हिशाम और अय्याश बिन रबिया जो हैं, मतलब बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स थे। हालांकि ये थे तो हाफ ब्रदर, लेकिन बहुत अच्छे दोस्त थे ये, और हमेशा साथ में रहा करते थे। तो ये वहाँ उन्हीं के साथ ले जा कर के डाल देता है उन्हीं को एक कैद में। अभी जो कैद थी इन्होंने अलग जगह पर बना रखी थी, और मक्का के काफ़ी सारे लोग ऐसे थे जिनको जब ये अंदाज़ा हुआ। अब देखिए, ये हिजरत जो हुई है ना, ऐसा नहीं हुआ है कि एक ही दिन में, 2 दिन में, एक हफ्ते के अंदर सारे लोग जो थे चले गए। ऐसा हो रहा था, हल्के हल्के लोग, जिसको जैसा मौका मिल रहा था वो वैसे ही जा रहा था। तो लगभग सीरत की किताबों में अलग अलग रिवायतें आती हैं। किसी में आता है कि 1 महीना लगा, किसी में आता है 1.5 महीना लगा, और किसी में आता है 2-2.5 महीने तक लग गए ये पूरी हिजरत के वाक़े से। जब मतलब मुहर्रम के महीने में ये हिजरत शुरू हुई है, सब ने हल्के हल्के हिजरत करना शुरू की। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो रबीउल अव्वल में पहुँचे हैं मदीना, जब दाखिल हुआ है मदीना में। तो ये काफ़ी लंबा वक्फ़ा था, अलग अलग सीरत की किताबों में अलग अलग आता है। तो जब लोगों ने हल्के हल्के हिजरत करना शुरू की ना, तो जो मक्का के कुछ लोग ऐसे थे जो बहुत समझदार थे, उनको अंदाज़ा हो गया, एक एक करके लोग गायब होना शुरू हुए, तो अंदाज़ा हो गया कि ये हिजरत कर रहे हैं। और र्यूमर तो उनके पास था ही कि शायद ये हिजरत करने वाले हैं। तो जो लोग समझ गए थे कि ये लोग हिजरत करने वाले हैं, उन्होंने अपने बेटों को या उनके जो रिश्तेदार थे उनको कैद कर दिया था। आप कह लीजिए कि उनको एक गुफ़ा में डाल दिया था। और ये कुछ लोग कहते हैं कि मदीना के आउटस्कर्ट्स में थी, किसी को एग्जैक्टली पता नहीं थी ये कहाँ पर थी, और वहाँ पर उनको ले जा कर के डाल दिया जाता था। और खाने पीने को ही सिर्फ बस पहुँचाया जाता था, वो भी इतना जितना उनकी जान बाकी रह सके। बाकी उनको जंजीरों में कैद कर दिया गया था ताकि वो हिजरत नहीं कर पाएँ, जा नहीं पाएँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। उसमें बहुत ये जो थे, इन दोनों को कैद कर दिया जाता है। और काफ़ी सारी रिवायत आते हैं, सुहेल बिन अम्र ने भी अपने बेटों को कैद कर दिया था, अब्दुल्ला और अबू जंदल जो थे, उन दोनों को उन्होंने कैद कर दिया था। और भी काफ़ी सारी हमें रिवायतों से मिलता है कि अलग अलग लोगों को पहले से ही कैद कर दिया था। तो ज़्यादातर लोग जो थी, ज़्यादातर पॉपुलेशन जो थी मुसलमानों की, वो तो चले गए थे, उन्होंने एक एक करके हिजरत कर ली थी। लेकिन कुछ लोग अभी भी ऐसे थे जो अभी कैद में रह गए थे, जिनको उनके घर वालों ने कैद कर दिया था, बंद कर दिया था, और हिजरत नहीं करने दिया था उनको। अभी की अब हम बात कर लेते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत को। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब मुसलमानों को आम इजाज़त दे दी थी हिजरत के लिए, तो काफ़ी सारे मुसलमान वहाँ पर हिजरत कर रहे थे। और उसी में हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हैं वो भी अपना ऊँट तैयार करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं। रसूलुल्लाह उनके पास आते हैं तो वो पूछते हैं तुम कहाँ? वो कहते हैं कि मैं हिजरत की तैयारी कर रहा हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कहते हैं कि अभी तुम मत जाओ, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला मुझे भी इजाज़त देगा हिजरत करने की, तो इस बार मैं भी हिजरत करूँगा। तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु खुश हो जाते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है, वो समझते हैं कि मैं रसूलुल्लाह के साथ हिजरत करूँगा। रुक जाते हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कहते हैं कि तुम अपने ऊँटों को तैयार रखना ताकि हम हिजरत करें। किसी भी दिन ऑर्डर आ सकता है हिजरत का, किसी भी दिन हुक्म आ सकता है अल्लाह ताला की तरफ से, तो हम उस दिन हिजरत कर लेंगे। तो वो कहते हैं कि ठीक है। लगभग 1 महीना उन अपने ऊँटों को तैयार करते हैं वो, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु। हज़रत आयशा की एक हदीस मिलती है हमें बुखारी में, और वो कहती हैं कि मतलब मुझे कोई भी दिन ऐसा याद नहीं जब मेरे माँ बाप जो हैं इस्लाम में नहीं थे। मतलब जब उनको ये बताने की कोशिश करती हैं कि जब उन्होंने होश संभाला है जब से उनको, तो उन्होंने अपने वालिदैन को इस्लाम में ही देखा है, मुसलमान ही देखा है। ऐसा उन्होंने दौर नहीं देखा कि वो पहले काफिर थे या वो मुसलमान नहीं थे। तो वो कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी तौर पर हमारे घर आया जाया करते थे। लेकिन एक दिन हम देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है बिल्कुल घनी धूप में, जिस वक्त लोग आराम करते हैं, कैलूला का टाइम होता है वहाँ पर अरब में, और बहुत टेम्परेचर अपने पीक पर होता है, उस वक्त तो कोई निकलना ही पसंद नहीं करता। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उस दिन आ रहे होते हैं। दूर से एक फिगर हमें आती हुई दिखती है, तो फिर हज़रत अबू बकर जो है वो कहते हैं कि ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और अल्लाह की कसम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त में तो नहीं आते कभी भी, लेकिन कोई ना कोई बहुत ज़रूरी काम होगा जो उन्होंने कहा है आ रहे हैं। तो हज़रत जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं उनके घर में, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर से कहते हैं कि जितने भी लोग हैं घर में सबको बाहर कर दो अभी। तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला ये कहते हैं कि अभी तो कोई भी ऐसा नहीं है, यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब आपके घर वाले हैं। यानी कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा थी उस वक्त, और अस्मा बिनते अबी बकर थी, सिर्फ 2 ही लोग थे उस वक्त। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला से कहते हैं कि अब वक्त आ गया है, अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया है कि हम हिजरत करेंगे, मैं हिजरत करूँगा। तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला पूछते हैं कि या रसूलल्लाह आपके साथ मैं भी हिजरत करूँगा, अल्लाह ताला का मेरे लिए भी हुक्म आया है। तो वो कहते हैं कि हाँ तुम भी मेरे साथ हिजरत करोगे अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला, और अपनी सारी चीज़ें प्लान कर लो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह करके जाते हैं, वो कहते हैं कि हम सुबह सुबह निकलेंगे फ़जर के बाद। तो
अब जब देखिए एक तरफ ये बुखारी में हमें इतनी ही डिटेल मिलती है, अब एक तरफ क्या होता है कि जितने भी ये लोग थे, अब इनको अंदाज़ा होता है, जो कुरैश मक्का थे, मुशरिकीन मक्का थे, उनको ये अंदाज़ा होता है। अभी तो ये एक साइड हम देख रहे हैं रसूलुल्लाह की, अब दूसरी साइड हम देखते हैं जो कुरैश मक्का थे। तो कुरैश मक्का ये प्लानिंग करते हैं, जब देखते हैं कि करके सारे ही लोग हिजरत कर रहे हैं और ऑलमोस्ट सारे ही लोग चले गए हैं, और सिर्फ उस वक्त ये आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर के घर वाले और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सिर्फ यही लोग बचे थे मक्का में मुसलमान, बाकी ज़्यादातर लोग हिजरत कर चुके थे, या फिर वो ऐसे लोग बचे थे जिनको कैद कर लिया गया था पहले से ही उनके घर वालों ने। तो जो कुरैश के जो लोग होते हैं वो, आप सोचिए, रात में एक एमरजेंसी मीटिंग होती है उनके यहाँ दारुन नदवा में, और उसमें मुतिम बिन अदी को नहीं बुलाया जाता और बनो हाशिम के लोगों को नहीं बुलाया जाता है, क्योंकि ये जो मीटिंग होती है अब मतलब एक्सट्रीम लेवल पर जा कर के होती है। अबू जहल इस मीटिंग को बुलाता है और वहाँ पर जितने भी बड़े बड़े कबीले के जो सरदार थे वो ज़्यादातर लोग वहाँ पर होते हैं, उत्बा इब्न रबिया और वलीद बिन मुगीरा और अबू सुफियान, ये जितने भी लोग थे सारे लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं। तो वो लोग उस मीटिंग में होते हैं, और इस मीटिंग में सिर्फ मुतिम बिन अदी नहीं होते हैं, क्योंकि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले प्रोटेक्शन दे रखी थी, तो उनको लगता है कहीं ये एक सॉफ्ट कॉर्नर इनका रसूलुल्लाह के लिए, कहीं ऐसा ना हो कि ये इस चीज़ में अग्री नहीं करें और बता दें, वहाँ तक बात फैल जाए। तो क्लोज जो बड़े बड़े सरदार थे जो रसूल वसल्लम से हेट करते थे, नफ़रत करते थे और इस्लाम से नफ़रत करते थे, वही लोग सिर्फ वहाँ पर होते हैं। और उसमें क्या देखते हैं, एक शख्स आता है, जब ये मीटिंग चल रही होती है तो नॉक होती है और वो आता है, दरवाज़ा खोलते हैं तो एक मतलब एजड फिगर का कोई आदमी होता है, काफ़ी एजड, ऐसा नौजवान नहीं होता है। तो वो पूछते हैं कि तुम कौन हो भाई, तुम्हें किसने बताया इस मीटिंग के बारे में? तो वो कहता है कि मैं नजद से आया हूँ और मैं एक तुम्हारी मीटिंग के बारे में जब मुझे पता चला तो मैं सिर्फ इसीलिए आया हूँ कि मैं तुम लोगों को इस चीज़ में असिस्ट कर सकूँ, और मैं भी ये चाहता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त्म कर दिया जाए, उनकी दावत को रोक दिया जाए। तो वो इतनी घबराहट में होते हैं, ज़्यादा उससे वेरिफिकेशन लेते ही नहीं, पूछते नहीं, क्रॉस चेक नहीं करते हैं कि वो कौन है कौन नहीं है, उसको अंदर ले लेते हैं और मीटिंग में बैठा लेते हैं। हालांकि हमें उस रिवायतों से बाद में पता चलता है कि वो जो था शैतान था और इंसान के रूप में आया था, और इसी वजह से आया था कि उनको इस बदतरीन काम पर आमादा कर सके, इंश्योर कर सके कि जो ये प्लान के लिए आए हैं वो प्लान वो एग्जीक्यूट कर सकें। और वो प्लान क्या था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का, नाउज़ुबिल्लाह। वहाँ पर बैठते हैं, जब मीटिंग होती है तो डिस्कशन शुरू होता है कि हमें क्या करना चाहिए। अब देखिए इस डिस्कशन को वो क्यों करते हैं, क्योंकि उनको ये लगने लगता है कि अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हमारे लिए एक पॉलिटिकल थ्रेट बनने वाले हैं। पॉलिटिकल थ्रेट कैसे, कि अगर वो यहाँ से निकल कर के चले जाते हैं, मदीना चले जाते हैं जहाँ पर एक स्टेट स्टैब्लिश हो चुकी है मुसलमानों की ऑलरेडी, वहाँ पर अगर रहेंगे तो फिर वहाँ पर उनके पास जो मदीना के जो लोग हैं वो उनका साथ देंगे, एक आर्मी फॉर्म हो जाएगी, एक फ़ौज बन जाएगी उनकी। और मदीना के लोगों को तो वो पहले से ही जानते थे कि वो जंगों में इन्वॉल्व रहते हैं, ऐसा नहीं है कि वो जंग के बारे में जानते नहीं हैं, और वो तो आपस में ही उनके यहाँ क़त्ल वारत रहती थी कबीले में। तो वो लोग जब मोहम्मद के साथ होंगे, एक यूनिटी बन जाएगी उनके अंदर, एक आर्मी, एक फ़ोर्स उनकी तैयार हो जाएगी, तो फिर हो सकता है कि वो हमारे ऊपर आमादा हों और वो हमारे ऊपर जंग के लिए आएँ। तो इस वजह से वो कहते हैं कि उनको अभी कत्ल कर देना चाहिए, अभी हटा देना चाहिए। तो जब डिस्कशन शुरू होता है तो वो पूछते हैं कि क्या करना चाहिए हमें सबसे ज़्यादा। तो पहले एक डरते डरते लोग कहते हैं कि उनको जाने दो, निकलने दो, अगर मक्का छोड़ करके जा रहे हैं तो हमारा क्या है, अच्छा है चले जाएँ दूर, यहाँ पर तो हमें उस चीज़ से परेशानी नहीं होगी, हम तो लोगों से कह सकते हैं कि वो हमारे पास नहीं है। लेकिन वो जो शैतान इंसानी फॉर्म में आया था वो ये कहता है कि अगर तुमने जाने दिया तो उसके वर्ड जो हैं, यानी कि जो उसके कलमात हैं, जो उसका सिस्टम जो वो लेकर के आया है, वो फिर और अरब में फैलेगा, और फैलने के बाद फिर ऐसा नहीं होगा कि तुम भी बच जाओ उससे, फिर तुम भी उसकी चपेट में आओगे और तुम्हें भी ख़त्म कर दिया जाएगा। तो फिर कहते हैं कि क्या किया जाए, तो कोई और एक सजेशन देता है कि हम जो है उनको जाने से रोक देते हैं और उनको पकड़ करके किसी जो केव है, यानी कि जो कोई गार है, उस गार में डाल देते हैं, उनको कैद कर देते हैं, यानी कि बंद कर देते हैं उनको। तो वो जो शैतान आया था इंसानी शक्ल में, वो फिर से ही जवाब देता है, वो कहता है कि अगर तुम डाल भी दोगे, उसके अल्फाज, उसके वर्ड जो हैं फिर भी वो लोगों तक जाएंगे, लोगों को उसके पैगाम के बारे में पता तो है, तब भी तुम इस चीज़ से नहीं रोक पाओगे। तो फिर अबू जहल जो है वो कहता है कि तुम सब लोग वो बात क्यों नहीं कहते जो सबके जहन में है, सबके दिमाग में है वो बात, लेकिन कहने से डर रहे हो। लेकिन मैं वो बात कहता हूँ, मुझे डर नहीं है उस चीज़ का। क्यों ना हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दें, जिसकी वजह से हम यहाँ पर जमा हुए हैं। मतलब उनका एक ही उस चीज़ का मोटो था, उस चीज़ का कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त्म किया जाए, कत्ल किया जाए, नाउज़ुबिल्लाह। तो वो कहते हैं कि उनको कत्ल कर दिया जाए। तो जो शैतान इंसानी शक्ल में आया था वो कहता है कि हाँ ये बिल्कुल ये बेस्ट आइडिया है, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को और उनको ख़त्म करने का, कि उनको कत्ल कर दिया जाए। तो वो कहते हैं कि ठीक है, अब इसमें कौन आगे बढ़ेगा, कौन आगे आएगा, जो कत्ल करेगा तो वो पूरे मक्का की, आप कह लीजिए एक तरीके से मुखालफत होगी उसको, मक्का की नहीं होगी तो बनो हाशिम की तो होगी, कम से कम पूरा बनो हाशिम से कौन लड़ेगा, इतना बड़ा कबीला है। तो अबू जहल जो है वहाँ पर बहुत, मतलब उसके दिमाग में पहले से ही प्लानिंग्स रहती हैं। वो ये कहता है कि देखो मुझे पता था कि तुम लोग यही कहोगे,
और इसका एक सल्यूशन है, हम क्या कर सकते हैं। वो कहते हैं क्या कर सकते हैं, तो वो कहता है कि जितने भी अलग अलग कबीले के लोग हैं, जो बड़े बड़े कबीले के लोग हैं, वो अपने अपने कबीले से एक आदमी वॉलंटियर करें, वो एक आदमी को दे, और वो आदमी जो है, हम एक टीम बनाएंगे 10 से 11 लोगों की, जितने भी कबीले होंगे उसकी एक टीम बनाएंगे, और वो लोग जा कर के एक साथ, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादातर फजर की नमाज़ के लिए अपने घर से निकलते हैं, काबे के बाहर आकर नमाज़ पढ़ते हैं, उस वक्त जब वो अपने घर से निकल रहा होगा तो हम उसको जा कर के पकड़ लेंगे, कत्ल कर देंगे, और एक साथ सारे लोग हमला करेंगे, ताकि किसी एक के ऊपर इल्ज़ाम आए नहीं। जब पूरे कबीलों के ऊपर, सारे कबीलों के ऊपर इल्ज़ाम आएगा तो बनु हाशिम ऐसा तो नहीं होगा कि हर कबीले से वॉर पर जाएँ, जंग लड़ें, और हर कबीले से लड़ेंगे तो फिर हम लोग उनको आराम से कत्ल कर सकते हैं। तो ये एक इम्प्रैक्टिकल सी बात हो जाएगी बनु हाशिम के लिए, पूरे कबीले से, पूरे मक्का से लड़ना। तो लोगों को वो प्लान पसंद आता है, वो कहते हैं कि ठीक है हम यही करते हैं। एक टीम बनाई जाती है, आप समझ लीजिए लगभग 12 लोगों की, 11 से 12 लोग आते हैं, जिसको लीड करता है अबू जहल जो है, और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बाहर एक घेराबंदी कर लेते हैं, और इंतज़ार करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब निकलेंगे तब उनको हम कत्ल कर देंगे। तो उस वक्त हज़रत, और कुछ लोग जा कर के झांक कर के भी देखते थे घर में कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद भी हैं या नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे घर में अपने, और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला उनके साथ उस वक्त मौजूद थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्राईल अमीन आ जाते हैं जब ये लोग प्लानिंग करते हैं पूरी, और वहाँ आ जाते हैं घर के बाहर। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम आकर के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके मुशरिकीन मक्का के पूरे प्लान के बारे में बता देते हैं, और कहते हैं कि आप रात के वक्त में निकलिएगा, हिजरत करिएगा इंशाअल्लाह, मतलब जो फ़जर का वक्त होता है, तहज्जुद का वक्त। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त तक तो घर में रहते हैं, हलचल रहती है, मूवमेंट रहती है, या आके जा कर के देखते हैं कि रसूलुल्लाह अभी जग रहे हैं, मूवमेंट हो रहा है। तो ये लोग इंतज़ार करने लगते हैं। कुछ रिवायतों में ये भी आता है कि उनकी आँख लग जाती है इतनी देर में, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त में, उसी दौरान में निकल जाते हैं। लेकिन कुछ रिवायतों में, ज़्यादा मुस्तनद रिवायतों में ये आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बाहर निकलते हैं तो हाथ में मिट्टी लेकर के निकलते हैं, और मिट्टी जो है वो दरवाज़े की तरफ फेंकते हैं, मतलब जो रास्ता होता है जाने का कॉमन एरिया, वहाँ पर फेंकते हैं, और वहाँ से जब निकलते हैं तो एक तरीके से वो अंधे हो जाते हैं, और सारे लोग, उनको दिखता ही नहीं है, और उनके सिरों पर, एक एक आदमी के सिर पर वो धूल फेंक करके जाते हैं एक तरीके से, मतलब एक ह्यूमिलिएशन का उनके लिए इशारा था ये। तो दोनों में से कोई भी रिवायत सही हो सकती है, मतलब ये ज़्यादा मुस्तनद है कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिट्टी फेंक करके निकले हैं। अब ये लोग जो थे जब देखते हैं कोई एक शख्स बाहर इंतज़ार करते रहते हैं, काफ़ी वक्त हो जाती है, सुबह का वक्त होने लगता है, हल्का हल्का सा उजाला होने लगता है, फजर का वक्त होने लगता है। तो ये कहते हैं कि बहुत देर हो गई इंतज़ार करते करते, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपने घर में से निकल ही नहीं रहे हैं। पीछे से कोई शख्स आता है, वो बताता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो चले गए, हमने जाते हुए देखा है किसी ने। तो जब वो दरवाज़ा तोड़ करके अंदर घुसते हैं, अंदर दाखिल होते हैं, तो देखते हैं वहाँ पर कोई लेटा हुआ होता है, और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना कुर्ता पहना करके लेटा कर जाते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु होते हैं वहाँ पर, और जब उठा करके देखते हैं तो हज़रत अली होते हैं, उनसे पूछते हैं कि कहाँ गए, तो हज़रत अली जो थे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता कहाँ गए। कुछ रिवायत में ये भी आता है, अर्रक़ुल मख़्तूम में ये मिलता है कि उन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बहुत मारा पीटा उस चीज़ के लिए, और बताओ कि उन्होंने टॉर्चर करने की कोशिश की कि तुम बताओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ गए हैं, और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो बताते नहीं हैं। देखिए, ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए करना। देखिए, कोई शख्स ऐसा नहीं कर सकता, उसको पता है कि कोई बाहर 10-12 लोग हैं, उसकी जान ले, एक शख्स की जान लेने के लिए आमादा हैं, और वो शख्स तो चला जाए और अपनी जगह पर किसी और को लेटा करके चला जाए। तो कोई भी दुनिया में शख्स ऐसा किसी शख्स के लिए नहीं कर सकता, सिवाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। जो रसूलुल्लाह की हमें हदीस मिलती है ना, कि तुम में से कोई शख्स ईमान में दाखिल ही नहीं हो सकता पूरे तरीके से जब तक वो मुझसे अपने माल, अपनी जान, अपने माँ बाप, अपनी औलाद सबसे बढ़कर मोहब्बत ना करे। तो ये उसकी एक प्रैक्टिकल, आप कह लीजिए, एग्जाम्पल है दिखाना कि किस तरीके से वो होता है। अपनी जान, अपने माल, हर चीज़ से ज़्यादा हज़रत अली ने रसूल वसल्लम से मोहब्बत की, और वहाँ लेट गए इस चीज़ को रियलाइज़ करते हुए कि हो सकता है कि मुझे ही कत्ल कर दे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ करके, क्योंकि उनको ये तो कोई श्योरिटी नहीं थी कि उनसे पूछेंगे, उठाकर पूछेंगे। ऐसा उन्होंने तो प्लान किया था, आकर के मार दें, अगर आकर के जो चाकू तलवारें लेकर के आए वो मार दें डायरेक्टली, और बाद में देखें अरे ये तो रसूलुल्लाह है ही नहीं, ये तो अली को हमने कत्ल कर दिया। तो मतलब 80 to 90% इसके चांसेस थे ऐसा हो सकता था, लेकिन हज़रत अली ने इस चीज़ की बिल्कुल भी फिक्र नहीं करी। और फिर उनको ये भी चीज़ थी कि अल्लाह ताला जिसका साथ दे उसको कोई भी नहीं मार सकता, उसकी प्रोटेक्शन अल्लाह ताला करे, उसको कोई भी नहीं नुकसान पहुंचा सकता। तो हज़रत अली इसी वजह से वहाँ पर लेट जाते हैं, और फिर मक्का वाले टॉर्चर करने की भी कोशिश करते हैं, पता करने की कोशिश करते हैं, तो बताते नहीं हैं कहाँ गए हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और एक तरीके से उनको जो आप कह लें कि डिसअपॉइंटमेंट ही मिलती है, उनको नाउमीदी ही मिलती है जो मक्का के मुशरिकीन मक्का थे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यहाँ से निकलते हैं, अब आप देखिए, मैं जो शुरू में बता रहा था, जब तक आप सीरत को कम्प्लीटली नहीं पढ़ेंगे ना, सिर्फ एक वाक़या पढ़ लें या 2 वाक़या पढ़ लें, तो आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कंप्लीट कैरेक्टर है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर के अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं,
वो आपको ना उतने अच्छे से समझ में आते हैं ना पता चल पाते हैं। लेकिन आप जब कंप्लीट सीरत पढ़ते हैं, डिटेल्ड सीरत पढ़ते हैं, तो आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे ऐसे वाक़यात पढ़ने को मिलते हैं कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैरेक्टर के हर एस्पेक्ट से मोहब्बत करते हैं। वैसे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप में सिर्फ उनका नाम ही काफ़ी है उनसे मोहब्बत करने के लिए, लेकिन जब आप उनके कैरेक्टर के एक एक एस्पेक्ट को जानते हैं ना, तो और रिस्पेक्ट आपके दिल में बढ़ती है कि हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई ऐसे ही आम फिगर नहीं थे, बल्कि उनका इंटेलेक्ट भी सबसे ज़्यादा था, उनके अंदर बहादुरी भी सबसे ज़्यादा थी, उनके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर भी सबसे ज़्यादा था, उनके अंदर मोहब्बत और शफ़क़त जो वो लोगों के साथ दिखाते थे वो भी सबसे ज़्यादा थी। तो ये सारे एस्पेक्ट जो हैं आपको सीरत में ही मिलते हैं अलग अलग, जब आप डिटेल से पढ़ते हैं। एक एस्पेक्ट अब हमें यहाँ पर मिलता है जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत का मामला आता है, हिजरत का वाक़या आता है। जो प्लान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिवाइस किया था ना, इतना ज़बरदस्त प्लान डिवाइस किया था कि आप अगर कोई मिस्ट्री थ्रिलर कॉमिक्स पढ़ते हैं या कोई मूवी देखते हैं तो आपको उसमें दिखेगा किसी शख्स का इतना ज़्यादा ज़बरदस्त तेज़ दिमाग। यानी कि जैसे शेरलॉक बहुत ज़्यादा मशहूर है अपने जहन के लिए, उसका दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ था, और नॉवेल्स आती हैं, कॉमिक्स आती हैं, उसकी पता चलता है हमें कि कितना तेज़ था वो। पहले से ही सारी सिचुएशन देख लेता है और उस हिसाब से वो प्लान करता है सारी चीज़ें। तो ठीक उसी तरीके से वो तो एक फ़िक्शन था, सिर्फ फ़िक्शन है वो, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर रियलिटी में कर करके दिखाया है। अब मैं आपको इंशाल्लाह वो पूरा प्लान बताऊंगा कि किस तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की। तो आप देखेंगे, आप अप्रिशिएट करेंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंटेलेक्ट को कि कितने ज़बरदस्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंटेलेक्चुअली कितने ज़बरदस्त थे और क्या उन्होंने बेहतरीन प्लान बनाया था। तो बुखारी की जो मैंने आपको हदीस बताई थी जिसमें हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये बताती हैं कि रसूलुल्लाह आए और उन्होंने कहा कि हम हिजरत करेंगे। तो हज़रत अबू बकर जो थे उन्होंने क्या किया, सारी तैयारी कर ली और जितने भी घर में पैसे थे उन्होंने सारे इकट्ठा कर लिए। और पैसे इकट्ठा करने के बाद इब्ने इसहाक़ में तो ये मिलता है कि जब हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला ने इस्लाम कबूल किया था तब उनके पास 40,000 दिरहम थे। उस वक्त उनके बड़े बिजनेसमैन थे वो। लेकिन कहते हैं कि जिस वक्त वो हिजरत कर रहे थे तो 5,000 ही सिर्फ उनके पास दिरहम बचे थे। 35,000 दिरहम वो अब तक इस्लाम के लिए ख़र्च कर चुके थे, और ज़्यादातर उनका ग़ुलामों को आज़ाद करने में ही उनका पैसा ख़र्च हुआ था। और उनके वालिद जो थे अबू क़ुहाफ़ा, वो इस चीज़ के लिए तंज़ भी किया करते थे। उस वक्त तक उन्होंने इस्लाम भी नहीं कबूल किया था, तो उनको बुरा लगता था कि उनका बेटा जो है इतना ज़्यादा इस्लाम के लिए मुसलमानों के ऊपर इतना ज़्यादा खर्च करता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इतना ज़्यादा अपना माल खर्च करता है। वो कहते थे हमेशा कि अपने घर वालों के लिए कुछ बचा करके रखो, और ग़ुलाम आज़ाद भी कर रहे हो तो तुम कम से कम ऐसे ग़ुलाम आज़ाद करा करो जो हट्टे कट्टे हों, तंदुरुस्त हों, जो तुम्हारी भी मदद कर दिया करें, तुम्हारे भी काम किया करें। लेकिन हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला का इतना खूबसूरत जवाब होता है। वो कहते हैं कि मैं किसी फ़ेवर के लिए नहीं करता होता हूँ कि किसी ग़ुलाम को आज़ाद करूँ तो वो मेरे लिए कुछ काम करे, बल्कि मैं तो अल्लाह ताला की रज़ामंदी के लिए उनको आज़ाद करता हूँ कि अल्लाह ताला मेरा राज़ी हो जाए और खुश हो जाए इस चीज़ से। तो उनके वालिद उस चीज़ को समझते नहीं, वो कहते हैं कि तुम बेकार की बातें करते हो। तो जब वो जाते हैं ये सारा पैसा लेकर के, उनके घर में सिर्फ कौन बचता है, अब्दुल्ला जो उनके बेटे थे बड़े, और हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। उनके वालिद आ भी जाते हैं, जो अबू क़ुहाफ़ा थे वो देखने के लिए आते हैं। जब उनको पता चलता है कि अबू बकर चले गए तो वो देखने के लिए आते हैं, जानबूझ कर आते हैं कि क्या छोड़ कर के गए हैं अपनी बेटियों के लिए, अपने बेटों के लिए, अपनी औलादों के लिए। तो आकर के पूछते हैं, वो कहते हैं कि कहाँ है तुम्हारा वालिद। हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर उस टाइम घर में मौजूद होती हैं, तो वो कहती हैं कि अब्बा तो चले गए नहीं हैं। तो वो कहते हैं कि तुम्हारे लिए क्या छोड़ कर गया है, कुछ नहीं छोड़ कर के गया है ना, बिल्कुल सारा माल जो होगा वो ले गया होगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। तो उनकी जो बेटी थी वो इतनी ज़्यादा मतलब समझदारी का एक एग्जाम्पल वहाँ पर दिखाती हैं, क्योंकि वो भी मुसलमान होती हैं, इस्लाम कबूल करी हुई होती हैं। तो उनके वालिद जो थे उस वक्त तक, जो अबू ख़ुहाफ़ा थे, वो नाबीना हो चुके थे, उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, बीनाई चली गई थी बिल्कुल। तो वो क्या करती हैं, वो जल्दी से एक कपड़ा लेती हैं, कपड़े में कुछ कंकरियाँ पत्थरियाँ डालती हैं और उनको एक गठली बनाती हैं और उनको ज़ोर से हिलाती हैं और उनको सुनाती हैं कि दिन नहीं, अब सारा माल नहीं लेकर गए, हमारे लिए कुछ छोड़ कर गए हैं। आवाज़ आती है तो उनको लगता है कि हाँ, ये अशरफियों की आवाज़ आ रही है शायद। तो फिर वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, चलो कुछ तो छोड़ कर गया है, मुझे तो लगा था कि तुम्हें बिल्कुल तंगहाली पर छोड़ कर के गया होगा, कंगाल कर कर के गया होगा। लेकिन हज़रत अबू बकर जो थे वो पूरा माल लेकर के चले जाते हैं उस वक्त। तो वो प्लान क्या था जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्लान डिवाइस करते हैं, पूरा बनाते हैं इतना ज़बरदस्त। उसमें अगर आप मैप देखेंगे, मक्का का आ भी रहा होगा आपकी स्क्रीन पर अभी, तो आप अगर देखेंगे मक्का है, सऊदी अरब का अगर मैप देखेंगे, मक्का के बिल्कुल ऊपर एग्जैक्टली नॉर्थ में आप जाएंगे तो मदीना आता है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब देखिए कॉमनली कोई जाएगा तो वो सीधा जाएगा जाने के लिए, जल्दी से जल्दी पहुंचने के लिए। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते हैं, बिल्कुल ऊपर नॉर्थ में नहीं जाकर के बिल्कुल एग्जैक्ट उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, साउथ में, यानी कि यमन की तरफ को जाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
ये आप सोच लीजिए कि उनका ब्रिलियंट माइंड था कि जल्दी में अगर कोई सोचेगा, जितने भी लोग हैं, क्योंकि उनको पता था पीछा करेंगे ज़रूर, ये जो मक्का के लोग हैं ऐसे आसानी से जाने तो नहीं देंगे, जब उनको पता चलेगा तो वो पीछा करते हुए आएंगे। हम कितनी भी अच्छी चीज़ों पर चले जाएँ, कितने अच्छे घोड़ों पर चले जाएँ, उनके पास बहुत बहुत ज़बरदस्त ऊँटनी और घोड़े हैं, बहुत अच्छे उनके पास गाइड हैं, तो वो हमें पकड़ ही लेंगे। तो आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह लीजिए एक तरीके से मिसगाइड करने के लिए, उनको धोखा देने के लिए। और ये रसूल वसल्लम की हमें हदीस भी मिलती है, अल हर्ब क़िदा, कि जंग जो है धोखे का नाम है। तो ये एक तरीके से जंग ही थी उस वक्त उनकी वहाँ पर। तो रसूल वसल्लम नॉर्थ में नहीं जा कर के साउथ में जाते हैं बिल्कुल, और 5 माइल्स यानी कि लगभग 10-15 किलोमीटर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे जाते हैं। और नीचे जाने के बाद एक जगह होती है गार सौर, मतलब एक पहाड़ी थी, वहाँ पर पहाड़ियाँ होती हैं छोटी छोटी, और उसी में एक गार था, गार सौर। तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो है उस गार में दाखिल होते हैं, देखते हैं पहले रसूल वसल्लम के आने से पहले, और वो उसको साफ़ सफाई करते हैं। रसूल वसल्लम कहते हैं कि आप बाहर ही रुकिए, और उसको साफ़ करते हैं रसूलुल्लाह के लिए। और अगर उसमें कोई होल था ऐसा जिसमें से कोई बिच्छू वगैरह आ सकते थे, तो उसको बंद करते हैं कपड़ा फाड़ करके अपने कपड़े से उसको। और फिर जब वो साफ़ कर लेते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाते हैं, और रसूल वसल्लम भी उसके अंदर दाखिल हो जाते हैं। बहुत बड़ा ये जो था केव, ये जो गार था बहुत बड़ा नहीं था, गार सौर। और ये आज भी, आज के ज़माने में भी मौजूद है। बहुत सारे लोग जब हज को जाते हैं तो इसको देखने के लिए भी जाते हैं, और इमेजेस आपकी स्क्रीन पर आ भी रही होंगी अभी। तो इनका प्लान क्या था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि 3 दिन हम यहाँ पर रुकेंगे अभी, क्योंकि जितनी भी कोशिशें करना होंगी 3 दिन के अंदर वो कर लेंगे, और थक हार कर शायद मक्का वाले बैठ जाएंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन यहाँ पर रुकेंगे। और इसके लिए भी क्या प्लान करते हैं, अब 3 दिन कैसे रुकेंगे, खाना पीना क्या होगा, और उनकी इन्फॉर्मेशन कैसे पहुँचाई जाएगी, तो उसके लिए भी प्लानिंग कर करके आते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो मैं कह रहा हूँ कि आप सोचें कि बहुत ज़बरदस्त प्लानिंग के साथ आते हैं। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जो बेटे थे अब्दुल्ला इब्न अबी बकर, उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िम्मेदारी देते हैं कि वो जो है उनके लिए रोज़ खाना लेकर के आया करेंगे। अस्मा बिनत अबी बकर जो थी वो खाना तैयार किया करती थी, बनाती थी, और हज़रत अब्दुल्ला इब्न अबी बकर जो थे वो लेकर के आते हैं। और जब लेकर के आते हैं तो वो उनको सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि मक्का में क्या हालात वाक़यात हैं, क्या प्लानिंग चल रही है, और क्या कर रहे हैं वो लोग, आपको ढूंढने के लिए गए हैं, कितने लोग निकले हैं, अब क्या हो रहा है। अब देखिए, जब अब्दुल्ला इब्न अबी बकर आएंगे, तो वो अपने घोड़े पर जब आएंगे तो उनके घोड़ों के निशान होंगे पैरों के। अब वो पैरों के निशान जो होंगे, हो सकता है उनको फॉलो करता हुआ कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक नहीं पहुंच जाए, तो उसको मिटाने के लिए एक और आदमी को अपॉइंट करते हैं, जिनका नाम था आमिर इब्न फ़ुहैरा। आमिर इब्न फ़ुहैरा जो थे वो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के आज़ाद करदा ग़ुलाम थे, तो उनका एक फ़ेवर था, तो इस वजह से वो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के भरोसेमंद आदमी थे, और उनके लिए कुछ भी कर सकते थे। तो उनको ज़िम्मेदारी देते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। हम जो जब ये अब्दुल्ला इब्न अबी बकर जो हैं जब आया करें, ये शाम के वक्त आया करते थे, रात में ऑलमोस्ट, तो उनके जो घोड़े के पैरों के निशान हैं, उन पैरों के निशानों को मिटा दिया जाए। वो मिटाते कैसे थे, वो कुछ पैसों के लिए लोगों की जो थी बकरियां और भेड़ें चराया करते थे, तो चरवाए थे वो भी, तो वो उस वक्त लेके निकला करते थे जब अब्दुल्ला इब्न अबी बकर निकल जाया करते थे, तो उनके पीछे से वो सारी भेड़ बकरियां लेकर के चला करते थे, ताकि वो जो घोड़े के पैरों के निशान थे वो उनमें ख़त्म हो जाएं, कोई ट्रैक नहीं कर पाए। अगर कोई देखे भी तो ये समझे कि यहाँ से कोई भेड़ बकरियों का फ्लॉक गया है, झुंड गया है, और किसी को अंदाज़ा नहीं हो पाया कि अब्दुल्ला इब्न अबी बकर जो वहाँ गए हैं। फिर अब्दुल्ला इब्न अबी बकर जो थे वो सुबह सुबह फजर से पहले वापस आ जाया करते थे। उसके बाद इन्होंने एक तीसरे आदमी को अपॉइंट कर रखा था, अब्दुल्ला इब्न उरैक़ित उनका नाम था, और उनका जो काम था वो उनके गाइड थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के, जो कि उनको एक अलग रास्ते से लेकर के जाएंगे, एक हाईवे से लेकर के जाएंगे, जो कि नॉर्मल हाईवे नहीं है, जो कि नॉर्मल रास्ता नहीं है, बल्कि वो दूसरा रास्ता है जहाँ पर कुरैश नहीं जा पाए, जिसके बारे में कुरैश को बहुत ज़्यादा नहीं पता था, सिर्फ इन्हीं को पता था, अब्दुल्ला इब्न उरैक़ित जो हैं। तो ये 3 दिन तक वहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहते हैं। अब्दुल्ला इब्न अबी बकर आते हैं, उनको उसके बारे में बताते हैं, जो उनके भी हालात वाक़यात होते हैं जो भी। अब ऐसा ही होता है कि अब देखिए, इतना ब्रिलियंट प्लान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, उसके बाद भी क्या होता है, कुरैश के जो लोग थे वहाँ पहुँच जाते हैं गार सौर के पास। एक बहुत ज़बरदस्त गाइड को वो हायर करते हैं, और गाइड जो होता है वो उनको, जो मक्का के जो कुरैश मक्का थे उनको लेकर के वहाँ पहुँच जाता है। अबू जहल भी उनके साथ होता है, अबू सुफियान भी वहाँ पर होते हैं मौजूद, और गार सौर के बिल्कुल एग्जैक्टली उसी लोकेशन पर पहुँच जाते हैं, गार सौर के बराबर में पहुँच जाते हैं। हज़रत अबू बकर जो थे वो घबरा जाते हैं ये देख करके, वो कहते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो यहाँ तक आ गए ना, तो हमें ट्रैक कर लिया, और इन्होंने अगर अल्लाह की कसम सिर्फ अगर एक नज़र भी डाल ली ना अपने पैरों की तरफ, तो वो हमें देख लेंगे। तो गार सौर जो थी उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था, बहुत ऊंचा नहीं था गार के उसके अंदर दाखिल हो सके, नीचे से उसकी ओपनिंग थी बिल्कुल, उस नीचे से वो दाखिल हुए थे दोनों, रसूलुल्लाह और हज़रत अबू बकर। और जब उसके अंदर थे, खड़े हुए थे, तो ऊपर का तो कुछ लोकेशन, मतलब उनका चेहरा कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन पैरों पर अगर एक भी नज़र डालते नीचे तो उनके पैर दिख जाते दोनों के बहुत ईजिली। तो उसी चीज़ को हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि या रसूलुल्लाह, अगर इन्होंने एक भी नज़र डाल ली ज़मीन पर तो ये हमें देख लेंगे और हमें पकड़ लेंगे।
लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से कि तुम घबराओ मत, उन दो लोगों का तीसरा साथी अल्लाह ताला है और उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता उन दो लोगों को जिनका तीसरा साथी अल्लाह हो। तो इस चीज़ पर हज़रत अबू बकर जो है भरोसा करते हैं जब रसूलुल्लाह ने कह दिया। तो इसी के ज़िम्मन में हमें काफ़ी सारी रिवायतें मिलती हैं, ज़्यादातर तो जाली हैं, झूठी हैं, उनको मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा। लेकिन एक रिवायत मिलती है जिसको कहते हैं कि शायद ये उन जाली रिवायतों में सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक, वो ये कहते हैं कि मकड़ी ने एक जाला बना दिया था उसके आसपास, गारे सौर के आसपास, तो किसी को अंदाज़ा भी नहीं हुआ कि इसके अंदर कोई हो सकता है, क्योंकि अंदर जाएगा कोई तो जाला तोड़ करके ही जाएगा। हालांकि इसकी भी कोई हमें 100% ऑथेंटिसिटी नहीं मिलती है। तो ये उसका पूरा वाक़या था। फिर वो लोग वहाँ पर रुकते हैं, देखते हैं, जो गाइड था जो उन्होंने हायर किया था, जो एक्सपर्ट था वहाँ का, एक सबसे ज़बरदस्त एक्सपर्ट था, वो यहाँ तक तो लेकर के आ जाता है। इसके बाद कहता है कि मुझे पैरों के निशान कहीं नहीं मिल रहे हैं, ट्रैक नहीं कर पाता है वो, और वो कहता है इससे आगे मैं नहीं, मुझे नहीं पता कहाँ गए होंगे, यहाँ नहीं है तो फिर कहीं नहीं होंगे वो। तो वो वहाँ लोग वहाँ से डिसअपॉइंटेड चले जाते हैं जितने भी कुरैश मक्का थे। उसके बाद अब्दुल्ला इब्न अबी बकर आते हैं और उनके साथ अस्मा बिन्त अबी बकर भी आती हैं, खाना लेकर के आती हैं, क्योंकि ये तीसरा दिन था जाने का, उनको वहाँ से निकलना था, तो खाना लेकर के आती हैं उनके लिए और खाना खिलाते हैं। तो हज़रत अबू बकर ज़्यादातर उनसे कहते हैं कि कुछ हमारे सफ़र के लिए भी बांध दो, हम यहाँ पर नहीं खाएंगे अभी खाना। तो बांधने के लिए तो वो कुछ लेकर के नहीं आती हैं, इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड नहीं होती हैं। तो उनका एक इज़ार बना होता है जो कमरबंद होता है, चौड़ा सा बना हुआ होता है उनके, काफ़ी चौड़ी पट्टी का होता है। वो उसको क्या करती हैं, जल्दी से उसको फाड़ करके दो कर लेती हैं, दो करती हैं तो अपने एक इज़ार बांध लेती हैं और एक में उस खाने को लपेट करके बांध देती हैं जो वो लेकर के आई थी हज़रत अबू बकर और रसूलुल्लाह के लिए। तो इसी वजह से जो अस्मा बिन्त अबी बकर हैं उनको एक लक़ब भी मिला हुआ है, इस नाम से भी वो जानी जाती हैं। उनका एक टाइटल है ज़ातुन निताक़ैन, यानी कि द वुमेन विद टू बेल्ट्स, वो औरत जिनके दो इज़ार बंद थे, इज़ार बंद यानी कि कमरबंद जो होता है। तो उसी के लिए कहा जाता है कि एक जो उन्होंने बांध करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया खाना बांध करके, और उसी में से एक को जो उन्होंने अपने बांध लिया। तो इसी वजह से उनका टाइटल आप कई जगह पर पढ़ेंगे। ज़ातुन निताक़ैन कौन है, तो ज़ातुन निताक़ैन जो है वो हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर है। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से निकल जाते हैं, जो उनके गाइड थे अब्दुल्ला इब्न उरैक़ित उनके साथ। और वो हालांकि उन्होंने इस्लाम तो कबूल नहीं किया था, लेकिन उनके फेवर थे रसूलुल्लाह, वो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के उनके ऊपर फेवर थे, तो वो इसकी वजह से हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मदद करते हैं और वो भरोसे के आदमी थे हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के। तो हज़रत अबू बकर जो उनको ले जाते हैं वहाँ से, अब्दुल्ला इब्न उरैक़ित उन तीनों को हिजरत कर रहे होते हैं। तो एक जगह पर, क्योंकि ये जो कुरैश मक्का थे उन लोगों ने ये तो पहले से ही खबर फैला दी थी सब जगह के, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर जो हैं वो हिजरत कर रहे हैं, भाग रहे हैं मक्का छोड़ करके। जो भी शख्स हमें उनको ला करके देगा, ज़िंदा या मुर्दा, किसी भी हालत में ला के दे। अबू जहल जो उसने 100 ऊँटों का इनाम रखा था कि जो भी शख्स इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेकर आए, इनको लेकर आए ज़िंदा या मुर्दा, तो उसको 100 ऊँटों का इनाम है। तो ये पूरे में फैल गई थी ये चीज़। अब 100 ऊँट जो है उस ज़माने में बहुत ही बड़ी एक वैल्यू थी। तो वहाँ पर सब लोगों को पता था। एक शख्स है सुराक़ा इब्न मालिक, इनका वाक़या डिस्कस करना यहाँ पर ज़रूरी है क्योंकि इंपॉर्टेंट वाक़या है। सुराक़ा इब्न मालिक जो थे वो आसपास के ही जो मक्का के एक कबीला था वहाँ के रहने वाले थे, और शायद जुशम कबीला था, एग्जैक्टली मुझे अभी उनके कबीले का नाम याद नहीं आ रहा, जुशम शायद कबीला था उनका, उसके वो रहने वाले थे। वो अपने यहाँ बैठे हुए होते हैं अपने दोस्तों के साथ, तो उनके पास एक शख्स आता है और उनके बात करता है। वैसी बात करते करते वो डिस्कस करता है, रसूलुल्लाह की ही बातें चल रही होती हैं उस वक्त के, यहाँ पर मोहम्मद जो है वहाँ यहाँ से चले गए हैं, हिजरत कर रहे हैं, और मक्का वाले जो उन्होंने इनाम रखा है उनके ऊपर। तो वो शख्स कहता है कि यार मैंने 3 लोगों को जाते हुए तो देखा था, कोई शख्स दूर से मैंने देखा था, 3 लोग ट्रैवल कर रहे थे और उसी डायरेक्शन में जा रहे थे, तो हो सकता है कहीं वही तो नहीं हो मोहम्मद और अबू बकर। तो सुराक़ा इब्न मालिक जो है वो समझ जाता है कि हाँ वही होंगे। तो लेकिन वो क्योंकि इतना बड़ा इनाम था, 100 ऊँटों का इनाम था, तो वो उनको बेवकूफ़ बनाता है। वो कहता है कि नहीं, बातों में फुसलाता है। वो कहता है कि नहीं वो नहीं होंगे, वो तो 2 लोग हैं, ये 3 लोग कहाँ से आ गए। और वो जाते तो उनको तो गए हुए 3 दिन हो गए, अब तक तो वो कहाँ पहुँच भी गए होंगे, मदीना। तो इन सब बातों में उनको वो कर देता है, उनका फोकस उस चीज़ से हट जाता है। वो कहता है हाँ कोई और ही शख्स को देखा होगा, मैंने किसी और को देखा होगा। वहाँ से बातें करते करते बहाना करके निकलता है, अपने घर जाता है। घर पर जो उसका ग़ुलाम था उससे कहता है कि मेरा जो घोड़ा है फ़लाँ जगह पर ले जा कर के खड़ा कर दो, और मैं वहाँ से पीछे के दरवाजे से आ रहा हूँ कुछ ही देर में। वो वहाँ से जाता है कि किसी को अंदाज़ा ही नहीं हो, लोग समझे कि वो घर में, घर के पीछे के दरवाजे से निकलता है, फ़लाँ जगह पर जाता है, वहाँ से अपने घोड़े पर बैठता है जो कि सबसे तेज़ घोड़ा था उसका, और वो जा कर के उसी डायरेक्शन में जा कर के, क्योंकि वो भी एक अच्छा गाइड था, उसको भी अच्छे से रास्ते पता थे सुराक़ा बिन मालिक को। सुराक़ा बिन मालिक देख लेता है दूर से कि 3 लोग जा रहे हैं, और वो देखता है कि एक तो बीच में बिल्कुल सही चल रहा है और बाकी जो 2 लोग जो हैं वो सही चल रहे हैं। जो तीसरा एक ऊँट पर बैठा है वो कभी आगे जा रहा है, कभी पीछे आ रहा है, कभी साइड में, कभी इधर। तो वो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, और वो उनके जहन में ये चल रहा था कि कहीं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई आगे से हमला नहीं करे तो मैं आगे चलूँ,
फिर उनको लगता था कहीं कोई पीछे से हमला ना कर दे तो मैं पीछे चलूँ, तो इस वजह से वो अपनी पोजीशन बार बार चेंज कर रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीच में चल रहे थे आराम से। तो वो कहता है कि जब मैंने जल्दी से तीरंदाजी, वहाँ पर हुआ करता था एक लॉट डाला करते थे एक तरीके से, जो कुरानंदाजी होती है जिसको कहते हैं, तो उस वक्त तीरों से करते थे, वो तीरों से करते थे और उसको डिवाइन मानते थे वो, कि ऊपर की तरफ अल्लाह की तरफ से होता है जो उसमें निकल के आता है जो भी उसका रिजल्ट। तो वो ये डालता है उसमें, कुरानंदाजी ये करता है कि मुझे इन लोगों की तरफ बढ़ना चाहिए, इन लोगों को पकड़ना चाहिए या नहीं। तो उसमें निकल करके आता है कि नहीं, इन लोगों की तरफ नहीं जाना चाहिए। लेकिन फिर भी वो उस चीज़ को हटा करके, क्योंकि 100 ऊँटों का इनाम दिखता होता है उसे, तो वो उनके पीछे जाता है। जब पीछे जाता है, करीब पहुंचने वाला होता है, तो उसके जो घोड़ा था, उसके जो पाँव थे वो रेते के अंदर धंस जाते हैं बहुत बुरे तरीके से, वो गिर जाता है। वो फिर वहाँ पर कुरानंदाजी करता है ये कि मुझे इनके पीछे जाना चाहिए, इनको पकड़ना चाहिए नहीं। तो फिर से उस कुरानंदाजी में यही आता है कि नहीं, इनके पीछे नहीं जाना चाहिए। वो उस चीज़ को इग्नोर करता है, अपने घोड़े को लेता है, फिर आगे बढ़ने की कोशिश करता है, उस घोड़े के पैर फिर से धंस जाते हैं। तो फिर वो भाग कर जाता है और आवाज़ देता है उनको, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को, रसूलुल्लाह को, कि रुक जाएं। तो हज़रत अबू बकर जो थे वो फ़ौरन अलर्ट हो जाते हैं, वो आगे जाते हैं और वो कहते हैं कि तलवार निकाल लेते हैं। वो कहते हैं कि मैं तेरी गर्दन काट दूंगा, तो यहाँ पर क्यों आया है, कौन है। तो वो कहता है कि आप मुझसे डरिए मत, और मैं जो हूँ अपनी हर कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन मुझे ये अंदाज़ा हो गया कि इस शख्स को, यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, इन शख्स को मैं कभी भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता, कितना भी कुछ कर लूँ। तो फिर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे पूछते हैं, तो वो अपने बारे में पूरा बताता है कि मैं सुराक़ा बिन मालिक हूँ, यहाँ का रहने वाला हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मतलब उनको खुशखबरी भी देते हैं। वो कहते हैं कि मैं आपके लिए क्या मदद करूँ, मैं आपको रोकूंगा नहीं, अब आप चले जाइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि बस तुम इतना करना कि कोई हमारे पीछे आ नहीं पाए हमारे पीछे, तो तुम उसको अगर मिसगाइड कर सकते हो तो मिसगाइड कर देना। वो कहता है कि हाँ, मैं बिल्कुल मिसगाइड कर दूंगा और आप फिक्र मत कीजिए। वो ये कहता है कि या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहता है, हालांकि उसने उस वक्त तक इस्लाम नहीं कबूला होता है, वो ये कहता है कि आप ये बताइए, मुझे ये लगता है कि आपका जो मैसेज है बहुत स्ट्रांग मैसेज है, आपका जो दीन है वो फैल करके रहेगा। तो आप ये बताइए कि जब आपका दीन फैलेगा तो आप बस इतना फेवर मेरे ऊपर कर दीजिएगा कि आप मुझे प्रोटेक्शन दे दीजिएगा उस वक्त, मतलब अमान दे दीजिएगा अपने। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें अमान दे दूंगा। तो उसको वो कहता है कि एक लेटर पर लिख करके दे दीजिए मुझे, लेटर खैर नहीं, मतलब एक चमड़े पर, पार्चमेंट पर लिख करके दे दीजिए मुझे वो चीज़, ताकि कभी जब आप इस चीज़ को फ़तेह करें या इस चीज़ पर आपका गलबा हो, तो मैं लोगों को दिखा सकूं कि देखो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैंने एक बार मदद की थी तो उन्होंने मुझे अमान दी थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको पार्चमेंट पर लिख करके दे देते हैं कि इस शख्स को मैंने अमान दे रखी है और कोई भी इसको नुकसान नहीं पहुँचाया अगर हम जब फ़तेह करेंगे इसको, मक्का को। तो वहाँ पर अब देखिए इस्लाम नहीं कबूल करा, लेकिन कन्विक्शन रेट इतना है उसका कि इतना ज़बरदस्त उसको पता है कि हाँ ये तो फ़तेह कर ही लेंगे। तो वो लिख करके देते हैं और ऐसा ही होता है। जब आगे इंशाल्लाह आगे जा कर के वाक़या आएगा फ़तेह मक्का का, तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे, सुराक़ा बिन मालिक के वाक़े को दोबारा से। तो उसी में एक रिवायतों में हमें ये भी मिलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुराक़ा बिन मालिक को खुशखबरी दी जब उन्होंने मदद की, कि तुम्हारे हाथों में मैं जो हूँ किस्रा के, जो फ़ारस का किस्रा है उसके कंगन देख रहा हूँ, कैसर व किस्रा के कंगन। तो वो खुश होता है, वो समझता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजाक कर रहे हैं, अभी तक मक्का को मतलब फ़तेह करा नहीं है, यहाँ से छोड़ करके भाग रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं, और मक्का को इन्होंने अभी, इनके कुछ हालात सही नहीं लग रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी दूर तक की बातें कर रहे हैं। तो वो विजनरी नहीं था उसी तरीके से, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे विजनरी थे, उनके पास विजन था। तो उनको पता था कि अगर अल्लाह ताला का ये वादा है, अल्लाह ताला ने कह दिया है, तो ये चीज़ होना है, इसी तरीके से होना है। फ़ारस और मतलब रोम को हम फ़तेह करेंगे, ये जो सल्तनतें ये ढह जाएंगी पूरी। तो वो उस चीज़ पर चला जाता है, इतना सीरियसली नहीं रहता है उस चीज़ को। जब वापस जाता होता है तो कुछ लोग आते भी होते हैं वहाँ पर इस ट्रैक करते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और उनके जो घोड़ों के निशान थे। तो सुराक़ा बिन मालिक उनको रास्ते में रोकता है, वो कहता है कि मैं तो उस जगह से आ रहा हूँ, मुझे कोई भी नहीं मिला, अगर तुम लोगों को अपना वक्त बर्बाद करना हो, जाना हो, तो तुम लोग चले जाओ, अगर मिलते तो मैं पकड़ करके ले आ जाता उनको। तो वो लोग कहते हैं कि शायद क्योंकि ये उन्हीं के लोगों में से था और वो मुसलमान भी नहीं थे, तो वो लोग कहते हैं कि हाँ, हम क्यों अपना वक्त जा कर के वेस्ट करें उस जगह पर, जब ये देख करके आ रहा है वहाँ पर कोई है ही नहीं। तो वहाँ से लोग जो हैं वापस चले जाते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर वहाँ से चले जाते हैं। अब इसमें एक चीज़ यह है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से निकल रहे थे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत अफसोस होता है। एक तरीके से निकलते वक्त बात करते हैं वो मक्का से, और वो ये कहते हैं कि अल्लाह की कसम, मैं अगर ये लोग मुझे निकालते नहीं, मारते नहीं, जो मक्का वाले हैं, तो कब परसिक्यूट नहीं करते, परेशान नहीं करते, तो मैं अल्लाह की कसम इस मक्का को छोड़कर कभी नहीं जाता। बहुत अजीज़ था रसूल वसल्लम को, बहुत मोहब्बत थी। जिस जगह पर रहते हैं इंसान को एक फ़ीलिंग्स होती हैं, कुछ उस जगह के साथ अटैचमेंट्स होते हैं, तो उसी तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अटैचमेंट है, वो नहीं जाते हैं। अब इस चीज़ को आप बैक ट्रैक कीजिए 10, 12, 13 साल लगभग पीछे ले जाइए। जब वर्क़ा इब्न नौफल के पास हज़रत खदीजा रसूलुल्लाह को लेकर के जाती हैं, जब पहली वही आई थी, तो उन्होंने क्या कहा था
कि तुम्हारे लोग जो हैं तुम्हें मारेंगे और तुम्हारी इस जगह से निकाल देंगे तुमको। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी हैरत होती है, पूछते हैं कि क्या मेरे ही लोग मुझे मारेंगे, निकाल देंगे, जो मुझे सादिक़ुल अमीन कहते हैं, मुझसे मोहब्बत करते हैं। तो उन्होंने कहा था कि हाँ, यही अल्लाह ताला की सुन्नत है, ये नबियों की सुन्नत है कि जब वो अपने लोगों के पास कोई पैगाम लेकर के आते हैं अल्लाह ताला का और वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो अपने जो नबी आता है, जो मैसेंजर आता है, उसको निकालते हैं, उसको प्रोसिक्यूट करते हैं, मारते हैं। तो अब यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कह रहे हैं कि हाँ, अगर ये लोग मुझे मारते नहीं, ये निकालते नहीं, तो मैं इस शहर को छोड़ करके कभी भी नहीं जाता। वहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अटैचमेंट पता चलता है। इसी वक्त में कुछ लोग कहते हैं कि सूरतुल बलद जो है वही आई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्द पता चलता है वहाँ पर, जब अल्लाह ताला कहता है ला उक़्सिमु बिहाज़िल बलद, अल्लाह ताला उस मक्का की कसम खा करके कहता है ला उक़्सिमु बिहाज़िल बलद व वालिदिन व मा वलद, यानी कि वालिद से मुराद हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम और वलद से मुराद हैं इस्माईल अलैहिस्सलाम। तो उन दोनों की कसम खा कर के कहता है, क्योंकि उन्हीं को एक तरीके से ओरिजिनली उन्हीं को बिलोंग करता है, उन्हीं लोगों ने बसाया है ये मक्का जो शहर है। व वालिदिन व मा वलद लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद, के हमने बनाया है इंसान को आज़माइशों के लिए बनाया, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक तरीके से इतनी आज़माइशों से गुजरे, अब इतनी बड़ी आज़माइश हो रही है कि वो पूरा अब अपना जो शहर है छोड़ करके जा रहे हैं, एक नए शहर में जा रहे हैं जिसको वो बहुत अच्छे से जानते भी नहीं हैं। तो ये पूरी बलद जो है सूरतुल बलद, मुफस्सिरीन कहते हैं कि इसी वक्त में, इसी दौर में, इसी टाइम में नाजिल हुई थी। इसके अलावा एक और ये चीज़ थी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हिजरत की थी, तो वो जो नॉर्मल रास्ता था जो मैंने आपको बताया कि एग्जैक्टली नॉर्थ में था मदीना, ऊपर नहीं जा कर के नीचे आते हैं और नीचे से फिर थोड़ा सा जद्दा की तरफ से होते हुए हाईवे लेते हैं। तो वो जो हाईवे लिया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप सोचिए कि वो आज तक शॉर्टेस्ट वे था। उससे छोटा रास्ता आज तक कोई नहीं बन पाया है। देखने में तो हालांकि बहुत बड़ा लगता है, लेकिन वो था बहुत, उस वक्त भी शॉर्ट था और आज तक वो शॉर्टेस्ट। अब तो बहुत अच्छे से एक हाईवे बना दिया गया है और एग्जैक्टली उसी जगह से निकाला है। बहुत अब तो 20-25 साल, शायद 26-27 साल हो गए होंगे उस हाईवे को बने हुए। रिसेंटली वो बना है, उस वक्त नहीं बना था, लगभग समझ लीजिए 1400 साल बाद वो हाईवे बना है। और उसको नाम भी तरीक़ुल हिजरा दिया गया है, तरीक़तुल हिजरा, यानी कि जिस रास्ते से हिजरत की गई थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उसका हाईवे बना दिया गया है। तो जो लोग हज को जाते हैं वो लोग देखते भी हैं इस जगह को। तो वहाँ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हिजरत की, आप सोचिए 1400 साल पहले जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ता लिया, वो आज रास्ता इस्तेमाल होता है और वो शॉर्टेस्ट रास्ता है मक्का से मदीना का। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर हिजरत करते हैं, चले जाते हैं, वहाँ पहुँचते हैं क़ुबा। क़ुबा जब पहुँचते हैं तो क़ुबा में जो सारे मुसलमान पहले से ही रुके हुए थे, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रह जाते हैं और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फ़ैमिली रह जाती है। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फ़ैमिली जो है वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लेकर के आते हैं। सबसे लास्ट में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हिजरत करते हैं और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो फ़ैमिली थी वो हज़रत अली नहीं बल्कि उनके जो बेटे थे, अबू बकर के जो बेटे थे अब्दुल्लाह इब्न अबू बकर, वो उन सबको लेकर के आते हैं। हज़रत अस्मा को, हज़रत आयशा को वहाँ से लेकर के आते हैं। और फिर सबसे लास्ट में हज़रत अली जो हैं वो आते हैं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ सामान थे वो उनको दे करके आते हैं, उनको सुपुर्द कर करके आते हैं कि आप जो हैं जिन जिन के सामान हैं उन तक पहुँचा देना, उनकी अमानत है उन तक पहुँचा देना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला उनको पहुँचा देते हैं। फिर हज़रत अली सबसे लास्ट में हिजरत करते हैं और पैदल पूरी हिजरत करते हैं। और जब क़ुबा पहुँचते हैं तो उनके पैर बुरी तरीके से ज़ख्मी हो जाते हैं, क्योंकि रास्ता बहुत कंकरीला पथरीला रास्ता था। तो पूरा रास्ता हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ट्रैवल कर करके आते हैं और सब वहाँ पर जब जमा हो जाते हैं क़ुबा में, फिर क़ुबा से सारे लोग एक साथ मदीना में हिजरत करते हैं। वो इंशाअल्लाह हम अगली क्लास में जो भी डिटेल्स होंगी उसकी इंशाअल्लाह हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे उन सारी चीज़ों को। आज की क्लास के लिए इतना ही। अल्लाह ताला से दुआ है कि इसमें जो भी कमियां गलतियां हो गई हैं मेरे कहने में या आपके सुनने में, अल्लाह ताला उन्हें हमारे दिलों से माफ़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला मुझे कहने से ज़्यादा आपको सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अन्ता अस्तग़फ़िरुका व अतूबु इलैक व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा।